डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस वाले चैप्टर में आप सभी लोगों का वेलकम। तो बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो है वन शॉट हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स का बना दिया है। तो अब मतलब 10 चैप्टर्स मतलब आगे पीछे बीच बीच में से बना दिया है, तो टोटल 10 चैप्टर्स तो हो चुके हैं आपकी पढ़ाई के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी के सभी वीडियोस को प्लीज 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 एक बार जरूर देख लीजिए, बिकॉज मेरा वन शॉट काफी डिटेल्ड होता है, उसमें सारी चीजें स्टार्ट टू एंड कवर होती हैं। तो ये वन शॉट बाकी वन शॉट्स की तरह नहीं है जिसमें आपको जस्ट ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली बता दिया जाता है। यहां पर डिटेल में चीजें दी गई हैं, तो प्लीज आप लोग जो है इस वन शॉट को एक बार देख लें तो आपको हर चीज के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एंड फिर ऑफ कोर्स जो है आप बाद में एक सेकेंड रीडिंग जब करेंगे, कभी भी टेक्स्ट बुक को जब देखेंगे वन शॉट देखने के बाद, तो आपको टेक्स्ट बुक काफी आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ यानी कि देरी के। सो लेसन नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक करके सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जस्ट कुछ ऐसा तो एक आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है। यहां पर इस डायग्राम में खाली बात जो याद रखनी है मैं बता देता हूं। क्या बात याद रखनी है देख लीजिएगा। तो बात यह याद रखनी है आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन या फिर नोड कहते हैं। जंक्शन या नोड, जंक्शन है जंक्शन। जंक्शन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे जहां पे जाके चीजें या तो मिलती हैं या वहां से अलग होती हैं। अरे जैसे रेलवे का जंक्शन होता है, जैसे अपने यहाँ पे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो एक जंक्शन है, दादर एक जंक्शन है, कल्याण एक जंक्शन है, मनमाड़ एक जंक्शन है ना। तो ऐसे जंक्शन होते हैं जहाँ पे ट्रेन या तो मिलती हैं या वहां से जाती हैं। तो बेसिकली वो जंक्शन हो गया। तो ये पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखें तो करंट यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां जा सकता है, या फिर यहां से आ सकता है, यहां जा सकता है, वहां जा सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है बेसिकली इन जनरल। तो ये एक जंक्शन कहलाएगा। और अगर आप देखें कि एक बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंसेज और कुछ कंपोनेंट्स और भी, सिर्फ जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस ही बल्कि और भी कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं। तो ये जो पूरा एक बनता है इसे हम कहते हैं लूप। ठीक है, लूप या फिर मैश कहते हैं या फिर नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम रखे जा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो मैश है, लूप है, नेटवर्क है। ठीक है, और बेसिकली सारी लूप सारी चीजें मिला के एक सर्किट बोर्ड क्रिएट होता है। बट लेट्स नॉट गो देयर। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लेंगे कि जहां पर करंट्स आके मिलते हैं या वहां से करंट जाते हैं उन्हें हम जंक्शन या नोड कहते हैं। और अगर एक पूरा हम बना लेते हैं, मतलब क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड नेटवर्क, एक क्लोज्ड मैश, तो उसे हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, मैश कह सकते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं, जिसके अंदर एक बैटरी होगी और बाकी के कुछ कंपोनेंट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी। अब लिसन, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए किरचॉफ्स लॉ की जरूरत है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। वाह वाह, आप लोग जो है वाह वाह कर रहे हैं, थैंक यू। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी इस वक्त फिलहाल आपको ऐसा करना है कि 11th 12th में फिजिक्स से मोहब्बत करनी है, फिजिक्स से इश्क करना है, फिजिक्स से लव करना है। बाकी सारी मोहब्बत सारा इश्क जो है आप बाद में देखिएगा। एक बार इंजीनियर बन जाइए, ठीक है, एक बार डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद करिएगा। मतलब जो भी बन जाइए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में जाइए ऑफ कोर्स। चलिए इधर आ जाइए। तो बेसिकली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सो करंट लॉ, जंक्शन लॉ। ठीक है, ये क्या है? ये करंट लॉ है, जंक्शन लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आखिर कहना क्या चाहता है, आइए जानते हैं हम लोग। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका दूसरा नाम है जंक्शन लॉ। ठीक है, शॉर्ट में इसे KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ या नोड लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, जंक्शन लॉ, नोड लॉ, नोडल लॉ, ऐसे बहुत सारे कई सारे नाम जो है आप इसके रख सकते हैं। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो।
मतलब जंक्शन पे आने वाले सारे करंट और जंक्शन से जाने वाले सारे करंट को अगर हम जोड़ दें, प्लस माइनस लगा के अगर हम जोड़ दें, जंक्शन पे आने वाले और जंक्शन से जाने वाले अगर सारे करंट्स हम जोड़ दें विद प्रॉपर प्लस माइनस साइन, तो फिर जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 0। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो इस बात को समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक करंट आ रहा है और ये है 2 एम्पियर, इसी लोकेशन पे दूसरा करंट आ रहा है, मान लो ये है 3 एम्पियर। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट यहां से जाता है वो 5 एम्पियर ही होता है, इसकी वैल्यू कुछ और नहीं होती। अगर यहां से 1 आया, यहां से भी 1 आया, तो यहां से 2 ही जाएगा। ऐसा हमने बार बार एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया है। दिस लॉ हैज बीन टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स। इस बात को सभी लोग अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। तो ये लॉ 100% ट्रू लॉ है। वैसे ही कोई भी वैल्यू आ जाए, 10 एम्पियर आ जाए, 2 एम्पियर आ जाए, तो यहां से 12 एम्पियर जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, लेकिन सम टोटल जीरो कैसे है? आपने तो यहां लिख दिया समेशन ऑफ ऑल द आई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0 आपने लिख दिया, बराबर। तो ये 0 कैसे हुआ? तो सुनिए, अब यहां पे आ जाता है आपका साइन कन्वेंशन। तो एक साइन कन्वेंशन आखिर क्या होता है? साइन कन्वेंशन कुछ और नहीं बल्कि एक बेसिकली प्लस माइनस किधर लगाएं, कैसे लगाएं, उसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस कैसे इस्तेमाल करें उसी कहते हैं साइन कन्वेंशन। मतलब साइन लगाने की प्रथा, कन्वेंशन इज लाइक अ प्रथा, एक रीति रिवाज। तो भाई ये कोई गॉड गिवन लॉ नहीं है कि भाई कन्वेंशन ऐसा, गॉड ने नहीं बोला कि प्लस लो माइनस लो, इस चीज को ऐसा प्लस प्लस को माइनस लो। ये हम लोगों ने बैठ के टेबल पे, कुछ महान साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के खाली डिसाइड कर लिया कि भाई जो आने वाला करंट है, मान लो जो आ रहा है उसे कहेंगे प्लस, और जो जा रहा है उसे कहेंगे माइनस। तो आने वाले करंट को कहेंगे प्लस, जाने वाले करंट को कहेंगे माइनस। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अच्छा मुंबई में एक टपोरी लैंग्वेज चलती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मनीष मार्केट गए, सहारा मार्केट गए, तो वहां पर जब बेसिकली आप अगर कुछ शॉप पे जाते हैं और कोई चीज देख के खरीदते नहीं है, तो कभी कभी वो आपको डायलॉग मारते हैं। हालांकि नहीं मारना चाहिए, गलत है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट कुछ लोग मतलब जो हैं ऐसे, मतलब होते हैं हर जगह पे ना, तो कहते हैं आने वाले को वेलकम, जाने वाले को गर्दी कम। तो गर्दी मतलब क्राउड, समझ रहे हैं? सो आने वाले को वेलकम है, जाने वाले को गर्दी कम करो, ऐसा लाइक दैट, जाने वाले को गर्दी कम। ओके, एनीवे, तो आने वाले को वेलकम यानी कि आने वाला करंट, करंट्स अप्रोचिंग द जंक्शन, अप्रोचिंग द जंक्शन, जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं दे आर पॉजिटिव करंट्स, एंड करंट्स गोइंग अवे या लीविंग, लीविंग द जंक्शन ज्यादा अच्छा वर्ड है, लीविंग द जंक्शन आर कंसीडर्ड नेगेटिव। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आने वाला करंट 2 एम्पियर ये प्लस है, फिर वैसे ही 3 एम्पियर जो है वो भी प्लस है, और जो 5 एम्पियर है वो माइनस है, क्योंकि वो जा रहा है। 3 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, तो 2 + 3 5 हो गया, 5 - 5 0 हो गया। सो आ गया ना आंसर 0। बस ये एग्जाम्पल हो गया। तो इन जनरल ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिख देंगे, लेकिन इसमें नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ छोटा मोटा सा डायग्राम। एक करंट आ रहा है I1, दूसरा करंट आ रहा है I2, तीसरा करंट यहां से जा रहा है जिसका नाम है I3, चौथा करंट यहां से जा रहा है इसका नाम है I4। तो इसके लिए इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? सो ध्यान से देखिएगा, इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे कि I1 जो है वो प्लस में रहेगा क्योंकि वो आ रहा है, I2 भी जो है प्लस में रहेगा क्योंकि वो आ रहा है, और I3 जा रहा है तो -I3, और I4 भी जा रहा है तो -I4। सो इक्वल टू 0। ऐसा आपको लिख देना कि सारे करंट्स मिला के 0 आंसर आना चाहिए। अरे भाई किरचॉफ कह रहे हैं ना, लॉ है ना, सो लॉ के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठा सकते आप, लॉ बिल्कुल सच है। तो यहां पर आपका इक्वेशन बन जाएगा I1 + I2 इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस तो था पहले, उधर जाके हो जाएगा प्लस, सो +I3 + I4। सो I1 I2 जो जितना आया उतना ही I3 I4 चला गया, इसका ये मतलब है। सो लिसन वेरी केयरफुल, एक बात बहुत गौर करने लायक है, वो ये है, नोटिस करने लायक,
कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप बोलेंगे सर कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे आ गया? अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैंने लिखा था I1 प्लस I2 है ना, सो I1 की जगह मैं लिख सकता हूं Q1 बाई टाइम प्लस Q2 बाई टाइम इज इक्वल्स टू Q3 बाई टाइम प्लस Q4 बाई टाइम। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर जितने करंट्स आ रहे हैं उसी टाइम पर उतने ही टाइम में करंट्स, मतलब उतने करंट्स यहां से जा रहे हैं, तो इसका तो एक ही मतलब हुआ कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, बिकॉज टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये बता रहा है कि चार्जेस को ना तो हम बना सकते ना मिटा सकते, तो चार्ज जितना आएगा उतना चार्ज जंक्शन से चला जाएगा, क्योंकि चार्ज कहीं क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जितना चार्ज शुरू में है उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। ठीक है, सो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीईटी जैसी चीजों में ये अक्सर काम आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है और केसीएल को क्यों कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे। तो यहां पर भी देखिए वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट्स इज जीरो। ठीक है, यहां पे भले लिखा है I इक्वल टू वन टू एन, I इक्वल टू वन टू एन लिखा हुआ है कि 1 से लेके n तक, क्योंकि n करंट्स होंगे I1 I2 I3 I4 I5 डॉट 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 IN। लेकिन ठीक है ना, मतलब खाली आप शॉर्ट में लिख दो समेशन ऑफ ऑल द I इक्वल टू जीरो। समझ गए, समेशन ऑफ ऑल द I इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं, ये देखो साइन कन्वेंशन में लिखा हुआ है अराइविंग अगर करेगा तो पॉजिटिव है और लीविंग करेगा, मतलब आएगा तो पॉजिटिव और लीविंग करेगा तो नेगेटिव। समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहां पे भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो नाउ लिसन, व्हाट इज वोल्टेज लॉ? आखिर ये वोल्टेज लॉ क्या कहना चाहता है? तो ये केवीएल है, वो था केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ या लूप थ्योरम ऐसे करके भी इसे कहा जाता है। तो आइए भी वो देख लेते हैं। तो इसका नाम जो है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ तो है ही, इसे आप ये भी कह सकते हैं मतलब लूप थ्योरम। लूप लॉ जरा अच्छा नहीं लग रहा है, जबान ट्विस्ट हो जा रही है ना, तो लूप थ्योरम थोड़ा अच्छा लग रहा है। लूप थ्योरम, मैश थ्योरम, लाइक दैट। ठीक है, मैश थ्योरम, ओके, या फिर KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी देने वाले, मतलब सम ऑफ ऑल द EMF एंड सम ऑफ ऑल द एनर्जी खाने वाले, यानी कि सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स, इनको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा विद प्रॉपर प्लस माइनस। प्रॉपर प्लस माइनस लगा के ऐड करेंगे जीरो आएगा। आप बोलेंगे सर 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 ये तो बहुत ही खतरनाक लॉ है यार, क्या क्या कह रहा है ये, और ये E क्या है, एनर्जी है क्या? नहीं, एक्चुअल में ये E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। आप लोग ने EMF तो सुना होगा ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, एंड दैट इज IR। अरे V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ नहीं पढ़ा क्या बचपन में? V इक्वल्स टू IR। तो ये वोल्टेज है, सुनो, ये वोल्टेज ही है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज है, इसे हम EMF कहते हैं, EMF। और ये वोल्टेज V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, तो वोल्टेज या फिर इसे पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। तो देखो पहला, सुनो सुनो सुनो, आप पहले खाली लॉ का याद कर लो, डेफिनेशन क्या है, मतलब लॉ जो बातें कही गई वो याद कर लो, बाकी इसका मतलब तो मैं समझाऊंगा ना, डोंट वरी। तो ये क्या बोल रहा है मालूम है, ये आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द EMFs इन द सर्किट एंड ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो। बस इतना ही, सम ऑफ all the EMFs in the circuit and potential drops in the circuit, sum of all the EMFs and potential drops in the circuit in a closed loop is always zero। एक क्लोज लूप होना चाहिए ना, ओपन लूप तो होगी तो करंट वरंट कुछ बहेगा ही नहीं उसके अंदर, और ओपन लूप पे अपन ज्यादा कुछ लगा भी नहीं सकते। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द EMFs, ओके, सम ऑफ ऑल द EMFs and the potential drops इन अ क्लोज लूप, बंद लूप में जीरो रहता है, सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ आप कहेंगे सर इसका इस्तेमाल करके दिखाओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस्तेमाल करने से पहले याद रखना कि हमें साइन कन्वेंशन देखना होगा। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? तो यहां साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया,
अब पहले मैं सर्किट बना दूं, उसके बाद में। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं एक सिंपल सा रेजिस्टेंस, छोटू सा, इसका नाम है आर। फिर यहां पे मैं ले ले रहा हूं एक बैटरी, और उसके अंदर एक छोटू सा रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये जो चीज है एक बैटरी है, जिसके अंदर, बैटरी के अंदर तो एक है छोटू सी बैटरी, बैटरी के अंदर जो है ये लगा हुआ है एक इंटरनल, मतलब रहता ही है, वो लगा हुआ नहीं रहता ही, हमेशा रहता है। बैटरी बनाओगे वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अंदर रहता है वो रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इस सर्किट में हमको अप्लाई करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। अब कैसे अप्लाई करेंगे, सुनिए। यहां पे आपको बैटरी का प्लस दिख रहा है, तो बैटरी के प्लस से आप क्या कीजिए ना, ऐसा करंट चलाइए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके चलाइए, प्लस से बैटरी के माइनस तक जाइए। अब सुनो सुनो सुनो, अगर आपने इसका उल्टा भी चला दिया ना, अबे तो कुछ गलत नहीं होगा, आंसर आपको वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। अरे सेम टू सेम आएगा आंसर, क्योंकि ये लॉ है ही वैसे एकदम सिमेट्रिक है, आप किधर से भी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि प्लस से माइनस जाने में करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस जाना होता है करंट का, तो फिर वही करो ना, मतलब अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान रखो। बाकी अगर आपने उल्टा भी चुना, अरे कुछ चेंज नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, डोंट वरी। सो लिसन वेरी केयरफुली। पहले तो ऐसा प्लस से माइनस एक रास्ता दिखा दो। चलो दिखा दिया भाई, अब क्या करना है सर? अब सुनिए, बैटरी से निकले हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मिला हमको रेजिस्टेंस रास्ते में, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट हमने दिखाया, इसका नाम रखना पड़ेगा ना, ये करंट का नाम रखना पड़ेगा। तो मान लो कि करंट का नाम है, लेट से सम आई, कुछ आई नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। पहले मैं आई कह दे रहा हूं, ठीक है, आई। सो करंट इज आई। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो लिसन, चलते चलते हमें क्या हो गया कि एक बेसिकली रेजिस्टेंस मिला। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस क्या करेगा कि बेसिकली वोल्टेज खाने का काम करता है ना, खाने वाला बंदा ये वोल्टेज को इस्तेमाल करता है। ओके, वो करता है, वो एक अलग बात होगी। आप ऐसे जा रहे हैं ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे उतर रहे हैं ना, तो यहां प्लस है या माइनस है, तो जब आप प्लस से माइनस की तरफ उतरेंगे तो ये जो आई आर है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उसे देंगे नेगेटिव। सो लिसन, इफ, रुको काला वाला अच्छे से दिख नहीं रहा है, सो व्हाइट वाला ले लेता हूं। सो इफ while ट्रेसिंग द सर्किट, सर्किट ट्रेस करते वक्त, सर्किट में चलते वक्त, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। सो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग अगर सेम है, जैसे कि करंट भी ऐसे जा रहा है मान लो, और मैं भी ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, अरे करंट भी ऐसे जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूं। करंट तो ऐसे इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने चुना है, ठीक है ना। चलो मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग भी ऐसे ही रखता हूं। तो क्या करना है, देन पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि आई आर इज नेगेटिव। याद रखो, ये पहला लॉ है। यहां पे दो लॉ आएंगे, दो कन्वेंशन आएंगे। क्यों? अरे बाबा, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे टोटल में एक ही चीज है, सम ऑफ ऑल आई इक्वल्स टू जीरो। तो एक ही आपका जो है बेसिकली ये लॉ है। अरे एक ही चीज है, ये पूरा पूरा एक ही चीज है कि करंट अप्रोचिंग जंक्शन इज पॉजिटिव एंड करंट लिविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे दो चीजें, ये और ये, तो दोनों के लिए अपने को दो साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। सो इफ व्हाइल ट्रेसिंग द सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, देन आई आर इज नेगेटिव। अरे यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वही तुमने भी डायरेक्शन चुना चलने के लिए, तो आई आर नेगेटिव है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लिखना पड़ेगा चलते 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 माइनस आई आर। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इफ वाइल ट्रेसिंग, ट्रेस करते वक्त, इफ वाइल ट्रेसिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट। नेगेटिव टर्मिनल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ यानी कि बैटरी, देखो चलते 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 आपको पहले क्या दिखा, माइनस दिखा ना बैटरी का। अरे चलते गए बैटरी का माइनस दिखा मेरे भाई। तो अगर बैटरी का माइनस दिखा चलते चलते, बैटरी का माइनस, देन याद रखो एनकाउंटर्ड फर्स्ट, देन ईएमएफ इज पॉजिटिव।
माइनस दिखेगा तो प्लस लेने का, प्लस दिखेगा तो माइनस लेने का। ऐसा क्यों है सुनो, क्योंकि तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, तो इसको हम लोग मानते हैं प्लस। प्लस से माइनस जा रहे थे, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो इसको मानते हैं माइनस। तो सिंपल सी बात है, जब लोअर से हायर पोटेंशियल जाओगे इसको प्लस लेंगे और फिर ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये चीज रहेगी तो इसको भी ले लो, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है ना, तो भाई देखो ऐसे प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है ना। अरे करंट इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, सो बेसिकली ये प्लस से माइनस, तो यहाँ से भी प्लस से माइनस जा रहे हैं तो भी नेगेटिव रहेगा, तो इसको भी लेंगे माइनस आई आर। क्यों? क्योंकि ये भले छोटू सा आर है लेकिन करंट तो उसमें आई ही फ्लो रहा है ना, तो माइनस आई आर माइनस आई आर। अच्छा बैटरी का माइनस दिखा तो प्लस लेंगे, तो प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर। बहुत ही बचकानी इक्वेशन है, या फिर ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज ये वन शॉट है, वरना पता चला कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, 10-12 घंटे का वन शॉट बन गया। हमें 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है, ठीक है, तभी तो उसका नाम वन शॉट रहेगा। ओके, तो अब आप कहेंगे सर ये उल्टा वाला करके दिखाओ यार, आपने बोला था, प्रॉमिस किया था कि उल्टा भी करके दिखाओगे और सेम आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। तो वापस से बना रहा हूं मैं सर्किट, ध्यान से देखिए। तो मैं जो है ये उल्टा वाला भी करके दिखा देता हूं आपको। तो ये देखिए अपना ये प्यारा सा सर्किट है, छोटू सा आर है, फिर यहाँ पे और छोटू सा स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे माइनस प्लस है, और बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से चीज है, ठीक है, बैटरी का डब्बा ये। अच्छा अब मैं चलता हूं उल्टा। हाँ, तो करंट जो था वो ऐसे ही करके मैंने दिखाया, जैसे पहले दिखाया था वैसे दिखा रहा हूं। अरे देखो भाई, करंट ऐसे ही दिखाया था ना यार, तो बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा हूं, लेकिन अब मैं चलूंगा उल्टा। पहले मैं चला भी सीधा ही था, अब मैं उल्टा चलूंगा। सुनो तो बेसिकली कैसा होगा, ध्यान से देखना। जब मैं चलूंगा उल्टा, कुछ ज्यादा सोचो मत यार, मेरा तरीका अपना लो। मैं किसी का तरीका फॉलो ही नहीं करता हूं, मेरा सिंपल तरीका है, करंट जैसा भी रहेगा उसके उल्टा चलेंगे ना तो प्लस आएगा। अरे उल्टा लो है, इसको मैं कहता हूं उल्टा लो। माइनस दिखेगा तो प्लस लो, प्लस दिखेगा तो माइनस लो। करंट के उल्टा चलोगे तो प्लस रहेगा, करंट के साथ चलोगे तो माइनस रहेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है, करंट जो है अपना ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा चलता हूं, ठीक है, ऐसा चलता हूं। तो अगर मैं ये पॉइंट से मान लो स्टार्ट करता हूं, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेसिकली करंट तो उधर जा रहे हैं ना और मैं इधर आ रहा हूं, तो मैं जब उल्टा आ रहा हूं और करंट वैसा जा रहा है तो मैं लूंगा प्लस आई आर। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अरे यहां तो प्लस मिल गया, तो प्लस मिलेगा तो माइनस लो, माइनस ई, बराबर। अब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अच्छा करंट तो ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, तो माइनस आई आर सॉरी माइनस नहीं प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। क्यों प्लस आई आर? अरे करंट जैसे आ रहा है मैं उसको उल्टा जा रहा हूं, ठीक है, तो बेसिकली प्लस, इसको ई को उधर लेके जाओ, तो ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, दैट्स इट। अरे फिर से वही आ गया रे बाबा, सेम आ गया, समझे? तो बहुत ही बचकाना है। चलिए एनीवे तो इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, फिलहाल के लिए अपनी लाइफ को बनाएंगे थोड़ी सी आसान। तो साइन कन्वेंशन देखो ना, वाइल ट्रेसिंग अ लूप दिस हैपेंस दैट हैपेंस, तो सब मैंने पूरा पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये वाली चलो इक्वेशन लिखते हैं, फिर चेक करते हैं। हाँ इसको चेक करते हैं, तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। सुन लो ध्यान से, ये देखो करंट को हम लोग चला कैसे रहे, ऐसा देखो ना, प्लस से, अरे बैटरी का प्लस है रे बाबा, तो यहां से चला रहे हैं ना, ऐसे करके चला रहे हैं ना। अच्छा अब इस बंदे ने ट्रेस भी ऐसे ही किया, तो चलो अपन भी ऐसे ट्रेस करते हैं। तो अब अपन करंट के साथ ही ट्रेस कर रहे हैं, अरे करंट ऐसे जा रहा है, अपन साथ में ट्रेस कर रहे हैं, तो तुमको मालूम है ये आई आर नेगेटिव आएगा, तो मैं लिख देता हूं माइनस आई वन आर वन। फिर मैं नीचे गया, इसको मैं लिख देता हूं माइनस आई थ्री आर फाइव। अरे भाई तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बाबा ये अलग सीन है यार, ई का हो रहा है, रुको थोड़ा एनलार्ज करता हूं। हाँ एनलार्ज हुआ, बराबर दिख रहा है सभी को भाई, क्या नहीं दिख रहा है? दिखा? हाँ अब ध्यान से देखो, वापस से देखो। सो माइनस आई वन आर वन, क्योंकि करंट के साथ में चल रहा हूं ना भाई, तो नेगेटिव रहेगा। सो माइनस आई वन आर वन माइनस आई थ्री आर फाइव, उसके बाद में यहां पे माइनस आई वन आर थ्री। अच्छा यहां पे चलते चलते पहले क्या दिखा, माइनस दिखा, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो, बस हो गया। तो ये सब चीजों को खाली उधर लेके जाना है, तो ई वन इक्वल्स टू ऐसा आ जाएगा, आई वन आर थ्री प्लस आई थ्री आर फाइव प्लस आई वन आर वन। चलो चेक कर लेते हैं ये आया कि नहीं। किधर गया रे बाबा? अच्छा इधर है क्या, इस तरफ? लेट्स चेक। अरे किधर हो भाई? कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
उठायच रे बाबा. अरे हा खूप मोठा झाला. ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको. अच्छा यहाँ तो दिखा, हाँ है ना. किधर गया रे बाबा. हाँ ये वाला देखो देखो. E1 अपना लेफ्ट साइड में रखा था, राइट साइड में सब लेके गए थे. सो I1 R1 I3 R5 I1 R3. अरे कळलं का रे बाबा. बघा ना इकडे. -I1 R1 -I3 R5 -I1 R3 प्लस E1 = 0. ठीक है, समझे क्या नहीं समझे भाई. तो बहुत ही बचकाना. इट्स डैम इजी. कम ऑन, इट्स डैम इजी. चलिए ये दूसरा वाला तुम लोग ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, पहले प्रैक्टिस करो, पॉज करो वीडियो को, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो और लिखो. एनीवे आगे बढ़ते हैं. अब ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या है. बच्चे इसको ना गलती से बोलते हैं, और बहुत सारे मतलब बेचारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं कि जो ऐसा कह देते हैं व्हीटस्टोन. अरे व्हीटस्टोन नहीं भाई. व्हीटस्टोन बोलेंगे तो मतलब व्हीट और स्टोन मतलब गेहूं और पत्थर हो गया ना नाम. गेहूं पत्थर नहीं है इसका नाम. इसका नाम है व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन. बट एनीवे इट्स ओके. देखो सुनो, हमारी मातृभाषा जैसे 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 मेरी मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा जो है मतलब मदर टंग वो है मराठी, तो अपने को वही लैंग्वेज मालूम रहना चाहिए. बाकी दूसरी लैंग्वेज अगर हम मिस्टेक करते भी तो इट इज फॉरगिवेबल, दैट कैन बी डिस्काउंटेड, इट्स ओके. अरे पहली बात तो दूसरी लैंग्वेज आप बोल के उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट दे रहे हो आप उसको, तो अगर गड़बड़ हुई तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने उस पर एहसान किया वो लैंग्वेज बोल के. इस बात को समझिए. तो आपने जो लैंग्वेज बचपन से सुनी, जो सीखी, वो लैंग्वेज बस आप सही बोलिए. समझे. तो बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं होना है, एम्बैरस फील नहीं करना है अगर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं. मैं जिस खाली बता रहा हूं कि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है व्हीटस्टोन्स ब्रिज. व्हीटस्टोन, ठीक है, इट्स नॉट व्हीटस्टोन. ओके. एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली. ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज आखिर कहना क्या चाहता है. तो यहां पे लिखा हुआ है कुछ इतिहास के, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था, दिस एंड दैट. मैं अभी उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं. मैं खाली यहां पर जैसा इसमें डायग्राम लिया गया वो डायग्राम खाली ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. वो डायग्राम लेने के बाद मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, खाली देख लो. PQRS लिया है ना. अच्छा सॉरी, PQRS लिया है. चलो कोई बात नहीं, आओ एक्सप्लेन करते हैं. तो व्हाट इज दिस डायग्राम. लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा. यहां पर हमारे पास इस तरीके से कुछ सामग्री है. यहां पर है बैटरी E. यहां पर अच्छा चाहो तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस लगा सकते हो, नहीं तो सीधा V भी बोल सकते हो, V. सो बेसिकली ये V. यहां पर एक छोटा मोटा प्लग की K लगा दो, प्लग की. यहां पे चाहिए तो एक रियोस्टैट लगा दो. अब आप बोलोगे सर रियोस्टैट ये सब क्या है. फिलहाल जाने दो उसको, है ना, ये सब चीजों को जाने दो. एक तरीके का रेजिस्टेंस है जिसको हम बदल सकते हैं. अरे आप लोग ने देखा है रे बाबा, लैब में प्रैक्टिकल्स में देखा हुआ है. चलो यहां आ जाओ. तो ये हो गया आपके जंक्शन जहां से दो रास्ते बन रहे हैं. फिर आगे एक और जंक्शन यहां पे जहां से आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट का डायरेक्शन बताना कि करंट किस तरफ बह रहा है. इसमें सुई लगी होती है ना, इधर इधर जाती सुई. फिर वापस से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर वापस से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. एक सेकेंड. रियोस्टैट के 3 पैर होते हैं, इसलिए मुझे यहां पे जरा भी गड़बड़ नहीं चाहिए. ठीक है. सो लिसन वेरी केयरफुली. तो रियोस्टैट का एक पैर ये है, एक पैर ये है, और ये फ्लोटिंग पैर है, फ्लोटिंग वाला. चलो उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाओ, तुम खाली डायग्राम बनाना सीखो. अब इन लोग ने जैसा नाम रखा है उन भी वैसे ही नाम रखेंगे. क्या नाम रखा था भाई, PQRS. अच्छा सर्किट का जो करंट है उसका भी कुछ नाम रख दो भाई. सर्किट में करंट यहां से आई जा रहा है, यहां से आई जा रहा है, बराबर. अरे एक ही तार है ना बाबा, एक ही तार है तो आ ही जाएगा ना करंट. खाली यहां पे जंक्शन में करंट टूट जाएगा ना. हाँ बेटा टूट जाएगा, ऑफकोर्स टूटेगा. तो यहां जो करंट है उसका नाम मैं रख दे रहा हूं I1, और यहां जो करंट जा रहा है उसका नाम मैं रख दे रहा हूं I2. अब क्या होगा कि ये करंट यहां जब जाएगा, यहां ये I1 वाला यहां, तो वो फिर से टूट जाएगा ना 2 हिस्सों में. तो इसका नाम रहेगा I1 माइनस IG, और इसका नाम रहेगा IG. अरे मेरे दोस्त तुम चाहो तो I3 I4 भी बोल सकते हो. अरे लेकिन क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो. देखो एक बार हो गया ना, तोड़ दिया ना. I गया था, I1 बन गया, I2 बन गया, I1 I2. लेकिन I2 जो मतलब सॉरी I1 जो ऊपर गया,
अब उसके आगे फिर तुम i3 i4 फिर नीचे वाला i2 वाला है तो उसको बोलते i5 i6। अरे कितने कितने वेरिएबल्स लाओगे, कम से कम वेरिएबल्स रखना है सर्किट के अंदर, समझे, तभी सॉल्व होगा। तो i1 उधर गया तो थोड़ा सा इधर बढ़ गया, थोड़ा इधर बढ़ गया, तो इसको नाम में गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो IG दे रहा हूं, उसका नाम i1 माइनस IG कह दे रहा हूं। अरे अबे जब IG निकल गया तो बचा क्या, i1 माइनस IG बचा ना बे। अबे 10 है, ये 2 गया 8 बचा ना, समझे क्या। अच्छा अब ये जो i2 है ये यहां पे आया, i2 सॉरी i2 यहां पे आया, यहां पे ये भी चाहे तो बढ़ सकता है, लेकिन ये बटेगा नहीं। जानते हो क्यों, क्योंकि अभी इसको जब मैंने लेके आया तो इसने यहां देखा कि ऑलरेडी करंट चल के आ रहा है। एक ब्रांच में कभी जिंदगी में गलती से 2 करंट मत बना देना, दैट इज नॉट अलाउड। आप कहेंगे सर लेकिन आपने भेदभाव किया, आपने i1 को इधर फेंका और थोड़ा उधर फेंका, तो ऐसा आप यहां क्यों नहीं कर रहे कि i2 को थोड़ा इधर फेंकें थोड़ा इधर फेंकें। गलत, ऐसा मत करना। अगर आप चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि i2 को इधर लेके आओ, थोड़ा सा i2 इधर गया और थोड़ा सा इधर गया, तो इधर i2 ले लो, सॉरी IG ले लो और इधर ले लो i2 माइनस IG। लेकिन फिर उस टाइम पे इसको नहीं तोड़ोगे। अबे कोई भी एक को तोड़ सकते हैं यहां पे, क्योंकि प्रॉब्लम है एक ही ब्रांच में 2 करंट मेरे भाई कैसे रहेगा यार, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, अबे नामुमकिन है। तो उसको तोड़ दिया ना, तो इसको तोड़ो मत, इसको जोड़ो, ठीक है। तो यहां से IG नीचे आ रहा है तो IG चल चल के नीचे आ रहा है, तो i2 के साथ उसे जोड़ दो, ये आया जुड़ गया और यहां से निकला i2 प्लस IG। अब ये i2 प्लस IG आगे चला, i1 माइनस IG आगे चला, माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो गया, फिर से यहां से i1 i2 जुड़ के इस पॉइंट से बाहर निकला I और वापस से सर्किट में आ गया और सर्किट में ऐसे जाके बटने लगा। तो हो ये ऐसा रहे कि करंट जा रहा है ऐसे, बट रहा है, यहां से ऐसा गया, इसके साथ जुड़ के यहां पहुंचा, ये यहां से बट के यहां पहुंचा और फिर दोनों जुड़ के ये बन गया वापस से। समझे कि नहीं समझे। अरे इट्स नॉट वेरी हार्ड यार, अबे इतना भी हार्ड नहीं मेरे भाई, ठीक ठाक से बच का आना सही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके डोंट वरी। तो लिसन, अब इसकी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, सुनो। इसकी मैं इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन होगी, देखो कैसी है, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले लूप में ऐसे चलता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, मैं जा रहा हूं ऐसे ना, तो देखो पहले यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा लूप का नाम भी लिखना जरूरी होता है, तो इसका नाम मैं लिख दूं ABCD, ठीक है। वैसे इन लोग ने ना नाम ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो जैसा इन लोग ने नाम दिया हुआ है ना मैं वैसा रखता हूँ, मतलब इन जनरल इन लोग नाम ऐसा देते हैं AB और CD। एक मिनट चेक कर लेते हैं, इन लोग ने जो नाम दिया अपन वही रखेंगे। अच्छा वैसे ही दिया है ABCD, चलो ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। सो ध्यान से देखिए, सो ABCD, ठीक है, समझे। ओके तो अब सुनिए, पहले यहां से चलो, तो मैं लिखूंगा कंसीडर लूप ABDA, क्लोज लूप है ना, अरे क्लोज लूप लेना है रे बाबा, ABDA। पहले ये छोटी सी लूप ले रहे हैं, इस लूप के अंदर पहले हम जाएंगे A से B, तो क्या लिखेंगे, करंट इधर जा रहा है मैं भी इधर जा रहा हूं, तो माइनस I1, एक से नाम तो रखा ही नहीं, हाँ रखा है ना, P रखा है, I1P, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, मैं भी नीचे आ रहा हूं, तो माइनस IG। अरे इस गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना मेरे भाई, उसका नाम हम लोग ने G रखा हुआ है, समझे। गैल्वेनोमीटर का ही खाली नाम G नहीं है, उसके करंट का भी नाम G है, सॉरी उसके रेजिस्टेंस का भी नाम G है, और उसके करंट का नाम है IG, करंट का नाम है IG, रेजिस्टेंस का नाम है G। सो माइनस I1P माइनस IGG। अब यहां से जब मैं वापस इधर जाऊंगा इधर, अच्छा अब जब मैं इधर जाऊंगा करंट तो उल्टा आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं करंट उल्टा आ रहा है, तो प्लस I2S। अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस रे बाबा, वोल्टेज क्या होता है बच्चा, अरे वोल्टेज क्या होता है मेरे भाई, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज यही होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप यही होता है। सो इसीलिए P हमारा रेजिस्टेंस है, जो G है वो हमारा रेजिस्टेंस है, समझे, कर लो। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हमें आ जाएगा इक्वल टू 0, हमेशा लिखना है भाई, इक्वल टू 0 लिखना है। सो यहां पे हो जाएगा आपका, थोड़ा सुधार के लिखो यार, अच्छा ठीक है रहने दो, इसको सॉल्व ही करना है ना बाद में लास्ट में। इक्वेशन 1, अब कौन सा लूप कंसीडर करेंगे भाई, सो कंसीडर लूप BC,
डी बी, ब स ड ब, बी सी डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे भैया चलो ऐसे, अच्छा अच्छा सुनो, तुम्हारी मर्जी है भाई, ऐसा चुनना है तो ऐसा चुन लो, ऐसा चुनना है तो ऐसा चुन लो, तुम्हारी मर्जी भाई। देखो मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, टेक्स्ट बुक ने जैसा जैसा दिया है मैं वैसा ले लेता हूँ फिलहाल के। टेक्स्ट बुक ने कैसा लिया है, भाई कुछ लिया ही नहीं टेक्स्ट बुक ने, चलो हम लोग ले लेते हैं, बाहर में जाए। सोल्यूशन, चलो ऐसे ही ले लेंगे, ऐसा अच्छा लग रहा है यार। ओके, तो देखो इधर से उतरो नीचे, इधर से नीचे उतरो, तो मैं भी ऐसा जा रहा हूँ, करंट भी ऐसा जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ I1 माइनस आई जी, और वहां का रेजिस्टेंस कितना है, Q है। अब एक करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब मैं इधर उतर रहा हूं, इधर, अच्छा मैं ऐसे उतर रहा हूं, करंट ऊपर चढ़ रहा है, तो उल्टा हो गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब साथ में रहेंगे तो माइनस, उल्टा आएंगे तो प्लस, क्या हो जाएगा। सो इधर हम लोग चल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका I2 प्लस आई जी, हाँ I2 प्लस आई जी इंटू वॉट आर, चलो ये भी हो गया I2 प्लस आई जी इंटू आर, हाँ I2 प्लस आई जी इंटू आर, चलो ये भी हो गया। और क्या है भाई, फिर यहां से लेके मैं, अच्छा मैं ऐसे जा रहा हूं ना अब, अरे बाबा ऐसे चला, इधर चला, अब ऊपर चढ़ना है ना, अच्छा ऊपर चढ़ रहा है करंट, नीचे उतर रहा है, तो फिर से प्लस, सो प्लस आई जी जी इक्वल टू 0। अभी जो हमारे व्हीटस्टन भैया थे, ये एक मतलब यानी कि मिशन पे निकले, इन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा ही नहीं, मतलब करंट जो है ना ऐसा गया, इधर से निकल गया, इधर से गया, इधर से निकल गया, और जुड़ के वापस से आ गया, और सर्किट इस तरीके से बन गया। अबे मतलब करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जुड़ के फिर से आ जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा, मतलब इसमें जा ही नहीं रहा है। तो लिसन, अब हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, क्या लिखेंगे, इफ जी सॉरी इफ आई जी इक्वल टू 0, देन, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, मतलब व्हीटसन ने अज्यूम किया था कि ऐसा कब हो सकता है। तो इफ आई जी इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 देखो क्या बन जाएगा बेटा, सुनो, ये बंदा गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे ये दोनों, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं I2S इक्वल्स टू I1P, सो I2S इक्वल्स टू I1P, चेक कर लो आपस से, I2S प्लस I1P उधर हो जाएगा, है ना, सो I1P करेक्ट। एक तो ये हो गया, इफ IG इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब हम लोग 2 को भी देख रहे हैं, 2 के साथ क्या होगा, सो 2 बिकम्स, 2 के साथ क्या होगा भाई, देखो ये पार्ट उड़ जाएगा, ये पार्ट उड़ जाएगा, अब ये पूरा उड़ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना मालूम है, माइनस I1Q, और यहां बचेगा प्लस IGR, तो मैं सॉरी प्लस I2R, अरे अरे मेरे भाई ये गया, अबे ये भी गया, ये भी गया पूरा, तो क्या बचा, माइनस I1Q प्लस I2R इक्वल टू 0। तो I2R को इधर ही रख रहा हूं, इसको लेके जा रहा हूं उधर, ठीक है, ध्यान से देखो, सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहां पे आ जाएगा आपका I2R, तो I2R को यहां पे रख रहा हूं, और यहां पे क्या है अपना, उधर जाके प्लस I1Q, प्लस I1Q। अब इसका नाम रख दे रहे इक्वेशन 3, इसका नाम रख दे रहे इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, I2S बाई I2R इक्वल टू, ये वाला ले लो, सो I1P अपॉन I1Q, अबे डिवाइड करो ना, ये बाई ये होगा और ये बाई ये होगा, सो बेसिकली ये कैंसल, ये कैंसल, सो हमें क्या मिल रहा है कंडीशन कि P बाई Q इक्वल्स टू S बाई R। अरे सिंपल सा मतलब इसका ये रहा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए और समझिए, इसका बहुत ही सरल सा अर्थ है, सरल सा अर्थ यह है कि जब P बाई क्यू इक्वल्स टू S बाई R रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली क्या चीज, P बाई क्यू इक्वल्स टू S बाई R मिलेगा, तो हमें मिलेगा करंट 0, कहां से, गैल्वेनोमीटर से। यानी कि अगर मैंने दिस बाई दिस किया, उसकी जो वैल्यू आई, वो दिस बाई दिस करने के बाद जो वैल्यू है उससे अगर मैच हुई, अबे अगर इसको डिवाइड किया
तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर मैच हो गई डिवाइड करने के बाद, तो यहां से करंट जाता ही नहीं है। इसको कहते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका नाम है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। सो बैलेंसिंग कंडीशन है व्हीटस्टोन्स ब्रिज की। समझे क्या नहीं समझे भाई? व्हीटस्टोन्स ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो लिसन, जैसे इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लो यहां पे है 4-2, तो यहां पे क्या 4-2 रहना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे 6-3 रहेगा तो भी चलेगा, यहां पे 10-5 रहेगा तो भी चलेगा। क्यों क्यों चलेगा? अरे क्योंकि मेरे भाई 4/2 अगर मैंने किया, ध्यान से देखो, अगर मैंने 4/2 किया, 4/2 होता है 2। वैसे ही अगर मैं यहां 4/2 करूंगा तो सिर्फ मुझे आंसर आएगा 2, या 6/3 करूंगा तो भी आंसर आएगा 2, या 10/5 करूंगा तो भी आंसर आएगा 2। बस खाली ये इक्वल होना चाहिए। अरे सब रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होना चाहिए, अबे अबे रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर जो था ना बीच में, उसके इधर वाला बंदा और इधर वाला बंदा डिवाइड करने पे जो आया, वैसे इधर वाला बंदा और इधर वाला बंदा डिवाइड करने पे जो आया वो बराबर होना चाहिए। समझे? अरे कर लगा रे बाबा। सो इस तरीके से रहेगा, याद रखिए। तब जाके क्या होता है मालूम है? यहां से करंट बहता ही नहीं है। सो यहां से ना करंट जो है IG वो सीधा सीधा जीरो रहता है, जीरो, सिर्फ इस सिचुएशन में। इस बात को याद रखिए। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भाई व्हीटस्टोन के बारे में। आगे की कहानी देखते हैं। और अब व्हीटस्टोन ब्रिज को कहां इस्तेमाल करते हैं? ये देखो, ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, अब बोलेंगे आपके मीटर ब्रिज क्या है? तो लिसन, इस मीटर ब्रिज का डायग्राम पहले देखो। ये और पिछला डायग्राम एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली ध्यान से अगर आप देखें तो आप बोलेंगे सर सर ये कैसे सेम है यार, आप कुछ भी कह रहे हो, सेम कैसे है? अरे देखो भाई, उसमें ई लगा हुआ था EMF बराबर, बैटरी के लगा हुआ, सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, प्लग की के लगा हुआ था, प्लग की के, और रियोस्टेट लगा हुआ था, है ना? ये रियोस्टेट का ये वाला एक पैर है फ्लोटिंग वाला। और फिर उसके बाद में यहाँ पे P लगा था, यहाँ पे Q लगा था, यहाँ पे R था, यहाँ पे S, सॉरी PQR और S था। चलो मैं दिखा देता हूँ कि दोनों चीजें सेम कैसे हैं। इसको आपने नजरों में भर लिया, अपनी आंखों में उतार लिया, अपने दिल में उतार लिया। चलिए आइए देखते हैं इसको कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग अभी देख रहे हैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो आखिर क्या है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज? सो ध्यान से देखिएगा। सो यहां पर हमारे पास एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, कॉपर से बनी स्ट्रिप है। फिर यहां पर एक और स्ट्रिप है, और यहां पर एक और स्ट्रिप है। ठीक है? अब ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये स्ट्रिप्स के बीच में हम लोग ने एक वायर लगाया हुआ है, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का। इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर 1 मीटर का वायर है और 1 मीटर का ही नीचे इसके स्केल लगा हुआ रहता है, स्केल। तो ये जो स्केल है वो यहां से शुरू होके पूरा ऐसा यहां तक, मतलब यानी कि पूरा है ना, है? ये क्या हुआ ससुरा? ये क्या हुआ भाई? ये तो जादुई चीज हो गई कुछ। ओके, तो यहां से तक स्केल रहता है, जिसमें कैसा रहता है कि यहां पे 0 लिखा हुआ है मान लो, और यहां पे 100 लिखा हुआ है। हाँ, मीटर है ना, मीटर 1 मीटर का है। अब यहां पर हमारे पास बीचों बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो इस पॉइंट को आप A कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप B कह सकते हैं। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक है? उसके बाद में यहां से यहां, अरे ये हो कहा रहा है ससुरा, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अचानक में चीजें कर का रही हुई ससुरा, पगला गया है क्या हमारा टीवी? रुको, इसको पूरे को हटाते हैं ससुरा, फिर से बनाते हैं। भागो यहां से, साला दिमाग खराब कर दिया हमारा। डिलीट, फिर से ये वाला भी डिलीट,
फिर बनाएंगे नई स्लाइड। चलो, हाँ ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की शक्ल कैसी रहती है, ध्यान से देखिए। एक ये हो गया, एक ये कॉपर स्ट्रिप हो गया, एक ये कॉपर स्ट्रिप हो गया, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर का वायर हो गया, यहां से लेके यहां हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहां से लेके एक और रेजिस्टेंस हो गया। एक दोनों में से कोई एक बंदा ना अननोन रहता है, मान लो ये अननोन है x और ये नोन है r, और फिर यहां पर हम लोग कह देते हैं पॉइंट A है, मतलब जहां पे वायर जुड़ा है ना उसको कह दो पॉइंट A। तो मान लो ये पॉइंट A है, और ये जो बीच का पॉइंट है इसे कह दो पॉइंट B। हाँ, और जहां वायर यहां पे जुड़ा है उसे पॉइंट C कह दो, पॉइंट C। अब यहां से गैल्वेनोमीटर को जोड़ो, और जहां पे इसका तार टच हो रहा है, बाय द वे जो ये टच कर रही है ना चीज, इसे कहते हैं जॉकी। क्या कहते हैं इसे? जॉकी। तो जॉकी जहां टच कर रहा है उसे कह दो पॉइंट D। तो ये हो गया पॉइंट D है, दैट इज पॉइंट D। समझ गए? अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये सेम कहां दिख रहा है? पहले सर दिखेगा, डोंट वरी, सब सेम दिखेगा। 2 सेकंड रुक जाइए, यहां लगा दो बैटरी, इसका EMF है E, ये प्लग की K, यहां लगा दो एक रियोस्टैट, यहां लगा दो इसका फ्लोटिंग वाला पैर। ठीक है? अब देखो सेम कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम एग्जैक्टली सेम है। इधर देखो, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, इसका नाम रखा X, इसका नाम रखा R। ये गैल्वेनोमीटर G, जहां पे टच हो रहा है उसका नाम है D। यहां पे है एक रेजिस्टेंस मान लो, और ये है एक रेजिस्टेंस। ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये जॉकी है, ये तार अपने हिसाब से चल सकता है, मतलब जैसा हम चाहे वैसे चला सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर समानता किधर है? मैं बताता हूँ कि समानता टॉलीवुड में, दैट वाज अ बैड जोक, बट एनीवे लिसन, सुनिए। जहां पर आप पॉइंट D टच करेंगे ना, वहां से ये वायर अलग रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये वायर अलग रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसका नाम मैं चाहूं तो समथिंग लाइक S रख दो, इसका नाम R रख दो। ये S हो गया, ये R हो गया। तो हमारा PQRS, एक सेकंड, R तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना, आई एम सॉरी, नाम में चेंज करना पड़ेगा। क्या रखो यार, Z और Y ले लो। ठीक है, Z और Y, तो ये Z और Y हो गया। हमने पहले PQRS ऐसा करके लिया होता ना, PQRS। ठीक है, तो अभी XRZY है। अरे मतलब कहने का मतलब अबे सेम है। अबे देखो ना, A से B के बीच में, A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस X, तो A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस X है। वैसे B से C के बीच में, B से C के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस R, दूसरा रेजिस्टेंस है R। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? फिर C से D के बीच में ये वायर है जो कि Z है, तो C से D के बीच में वायर Z है, और D से A के बीच में, D से A के बीच में एक और वायर है Y, D से बीच में वायर है Y। अब A से बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से प्लग की से रियोस्टेट, रियोस्टेट से C। तो देखो A से बैटरी, बैटरी से प्लग की से रियोस्टेट, रियोस्टेट से C। अरे सेम है रे बाबा, सेम है। यकीन मान लो यार, जब तुम्हारा सर कह रहा है तुम लोग यकीन नहीं मान रहे हो। So it's the same thing. It's exactly the same thing. मिटा दूं क्या नहीं मिटाऊं? क्या रहने दूं? रहने दूं? छोड़, रहने देता हूं समझने के लिए। Now listen very carefully. यहाँ पे सोचने की जरूरत क्या है तुम्हें? यहाँ पे तुम्हें खाली लिखना क्या है? According to Wheatstone, bridge will be balanced. ब्रिज विल बी बैलेंस। ब्रिज बैलेंस कब रहेगा? व्हेन X बाई R इज इक्वल्स टू, ये जो भी रेजिस्टेंस रहेगा इसका नाम कुछ रख देते हैं RZ, और इसका नाम कुछ भी रख देते हैं RY। समझ गए? तो बेसिकली यहां पे हम लिख सकते हैं RY अपॉन RZ बराबर। अरे X बाई R, अरे गैल्वेनोमीटर के इधर वाला बंदा जब डिवाइड करोगे
तो इक्वल टू के इधर वाला बंदा और इधर वाला बंदा डिवाइड में आना चाहिए, ठीक है। तो आर बाई आर जेड, एक्स बाई आर इज आर बाई आर जेड, अरे पी बाई क्यू इज आर बाई एस, समझ गए, या एस बाई आर, वॉट एवर जो भी था। अरे आई बात तुम्हारी खोपड़ी में क्या नहीं मेरे भाई, तो बराबर है। लेकिन सुनो, हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एक्स बाई आर इज नथिंग बट एल वाई बाई एल जेड। अब ये एल वाई एल जेड कहीं यूज होता नहीं है, हम लोग एल वन एल टू लिखते हैं, एल वन एल टू। तो सही तरीका ये रहेगा कि एक्स बाई आर इज एल वन बाई एल टू, जहां पे एल वन क्या है, लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम लेफ्ट एंड, अरे लेफ्ट साइड से, अरे लेफ्ट साइड मेरे भाई, ये पॉइंट का जो लेफ्ट साइड है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसका नाम रख देते हैं L1, और जो ये यहां तक है वो लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। खाली पहला वाला याद रख लो, सो लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम राइट एंड, राइट की तरफ से, समझ गए। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स बाई आर इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? कोई बच्चा है जो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये गलत क्यों नहीं होगा? अरे बहुत ही बचकाना है, कैसे होगा गलत? अरे मेरे दोस्त, टोटल लंबाई 100 है, अरे टोटल लंबाई 100 है ना, अरे 100 सेंटीमीटर है बाबा, 1 मीटर का वायर है, इसके नीचे स्केल लगा हुआ है यार, 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो 1 मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लेंथ को मैंने कह दिया L1, यहां से यहां की लेंथ को L1 कह दिया, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, 100 में से L1 निकल के ये बचेगा, सो 100 माइनस L1, समझे। सो एक्स बाई आर इज L1 बाई 100 माइनस L1, समझ में आया? ठीक है, चलिए, ये तो था व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब इससे हम लोग कर क्या सकते हैं ना, इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब सुनो 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 सुनो, तुम लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सो लिसन वेरी केयरफुली, होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी है, मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है जो कि साइंटिस्ट है, उसने तुम्हें लाके एक रेजिस्टेंस पकड़ा दिया, बोला कि यार ये जो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो भाई इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या है, इस पे ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ कलर कोडिंग भी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या, मतलब क्या रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस आप लेंगे, यहां पे लगा देंगे, उसका नाम रख देंगे X, और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, दिखाई दे रही है, उसका नाम रख देंगे R। अब क्या करेंगे कि यहां से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे पॉइंट बी से, पॉइंट बी पे स्क्रू है, तो वहां पे ऐसा गैल्वेनोमीटर को ऐसा स्क्रू घुमा घुमा के गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पैर रहता है ना, जॉकी ऐसा करके, जॉकी टाइप का रहता है ऐसा, उसको पकड़ के ना वायर पे अलग अलग जगह पे टच करके देखेंगे, मतलब बल्कि ना यहाँ से वहां से स्लाइड करके या वहां से यहाँ स्लाइड करके देखेंगे। तो जब इसको स्लाइड करेंगे ना, तो जहां पर जाके इसमें गैल्वेनोमीटर में 0 दिखाने लगेगा, तुम समझ जाओगे कि ये जो रेशियो है एक्स बाई आर और ये जो रेशियो है L1 बाई L2 बराबर हो जाएगा। सो ये जो लंबाई है इसका नाम हम लोग को रखना चाहिए L1 और इसका नाम रखना चाहिए L2, उसको याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो चीज है L1 और ये चीज L2, जब इनका रेशियो बराबर हो जाएगा इसके एक्स बाई आर के, तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में हमें क्या दिखाएगा, 0 रीडिंग दिखाएगा। अरे तुम है ना, ये जो इसका जो नोक है ना, जॉकी बोलते हैं इसको, तो जॉकी का नोक जब यहाँ रखोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर को एक बाजू जाएगा, कहीं और रखोगे तो दूसरी बाजू जाएगा गैल्वेनोमीटर, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा 0 आएगा ना, तो जब तुम इसको ऐसा चलाओगे तो गैल्वेनोमीटर चलेगा और बीच में सुई खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ सुई खड़ी होगी बिल्कुल सीधी सीधी, देखो उधर गए तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे दिखेगी, फिर जब तुम इधर ले जाओगे सुई ऐसा ऊपर आ जाएगी, आगे जाओगे सुई ऐसे हो जाएगी। तो जब सुई जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो गई, गैल्वेनोमीटर में 0 दिखा दिया, गैल्वेनोमीटर में 0 दिखा दिया, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, नल म्हणजे 0, तो नल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, काम खत्म। तो आप कह सकते हो कि ब्रिज बैलेंस हो गया है और एक्स बाई आर इक्वल टू L1 बाई L2 हो गया, दैट्स इट, खत्म, बस इतना सही। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं, समझ गए। तो ये फायदा है इस मीटर ब्रिज का। तो आप देख सकते हैं X है, R है, ये LX है, ये LR है, या फिर आप कह सकते हैं कि L1 L2 है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ये जॉकी का पैर मैंने कहीं तो रख दिया था। चलिए ठीक है, वही चीज यहाँ पे समझाई गई है पूरा इतना लंबा चौड़ा करके, जबकि मैंने आपको बहुत ही बचकाने तरीके से समझा दिया।
अरे समझे कि नहीं समझे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। चलो अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर आखिर किस बला का नाम है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियोमीटर किस बला का नाम है। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में दोनों में फर्क है। देखो, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, इन दोनों में फर्क है। कांट measure E, can measure E। ये हो गया कैन मेजर V, कैन मेजर V, मतलब ये दोनों काम कर सकता है, तो ये ज्यादा अच्छा है। अरे ज्यादा अच्छा है। अरे आप बोलेंगे सर ये ई वी क्या लगा रखा है, तो सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो ये था हमारा डब्बा बैटरी, जिसके अंदर प्लस माइनस है और छोटू सा रेजिस्टेंस आर है, बराबर। अब जो बैटरी रहती है, इसमें जो एक लाल और एक काला स्क्रू रहता है, इससे जब हम कोई भी सर्किट कनेक्ट करते हैं, कोई भी सर्किट, ध्यान से सुनो, तो होता ये कि जब करंट शुरू होता है करंट, अरे जब करंट शुरू होता है तो करंट जो है बाहर निकला, बराबर, तो थोड़ा वोल्टेज ये खाता है, मतलब बल्कि ज्यादा वोल्टेज यही खाता है, और हल्का फुल्का छोटा वोल्टेज ये भी खा जाता है। तो यानी कि बैटरी के अंदर भी वोल्टेज खा लिया गया, क्योंकि बैटरी के अंदर थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो अगर ये बैटरी थी 15 वोल्ट की, तो बाहर 15 वोल्ट नहीं आएगा, 14.5 वोल्ट आएगा, क्योंकि आधा वोल्ट ये बंदा खा गया। तो ये जो टोटल 15 वोल्ट है ना, इसे हम कहते हैं ई, और ये जो बाहर दिखता है उसे कहते हैं वी। तो वी हमेशा ई से छोटा होता है। और वोल्ट मीटर को हम लगाते ही इधर है, बाहर लगाते हैं, इस पे लगाते हैं। जब वोल्ट मीटर को इधर लगाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है कि हमें वोल्टेज कमी नजर आएगा, विच इज 14.5, यानी कि V मेजर करेगा, वो E मेजर नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर आप कहेंगे सर मैं यहां ना लगाऊं, और बल्कि ये लाल काले में लगा दूं, जैसे बैटरी रहती है उसका लाल काला रहता है ना टर्मिनल, उसमें लगा दूं, तो क्या होगा सर? अरे उसमें लगाने के बाद मेरे भाई, ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल पे तुमने लगाया, और फिर तुमने इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल में लगाया, तो तुम्हें E माइनस, ये जो बंदा है माइनस होके ही बाहर दिखेगा। अरे ये जो 0.5 है माइनस होके ही बाहर तुमको दिखेगा। तो तुम यहां पे भी लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम चाहे यहां लगा के देखो, अरे इसके यहां पे लगा के देखो, ये जो रेजिस्टेंस है इसके यहां लगा के देखो, चाहे तुम यहां लगा के देखो, तुम्हें दिखने वाला V है। तो वोल्ट मीटर कभी E मेजर नहीं कर सकता। तो E जो है उसमें से IR घटने के बाद ही बाहर वोल्टेज IR मिलता है, यानी कि V मिलता है। अरे 15 में से आधा घटने के बाद 14.5 ही बाहर दिखता है, तो ये चीज V है, ये चीज E है, समझ गए? तो V तो मेजर कर सकता है वोल्ट मीटर, लेकिन E मेजर नहीं कर सकता। E मेजर करने के लिए जरूरी है कि ये जो करंट है शून्य हो जाए। अब ये करंट अगर शून्य हो गया तो मजा आ जाएगा। सो E इक्वल्स टू V प्लस IR है। सो इफ I इक्वल्स टू 0 देन E ही V है, E की वैल्यू ही V है। अब आप गलती से मत कर देना सर कि अगर ये करंट 0 हो गया तो ये वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। नहीं, वोल्टेज बाहर दिखेगा, भले करंट बह नहीं रहा लेकिन वोल्टेज दिखेगा। अरे आपके घर का लिसन वेरी केयरफुली, आपके घर का जो सॉकेट है, सॉकेट, वो सॉकेट में ना जो दो ऐसे होल्स है ना, उसमें अगर आपने ना कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया, डिवाइस में वोल्टेज देखा, तो डिवाइस में वोल्टेज भी है, करंट भी है, आपको दिखेगा। अब अगर आपने डिवाइस ही हटा दिया, वो डिवाइस जो मशीन है उसको हटा दिया, बल्कि खाली डायरेक्टली दोनों जो है, मतलब यानी कि आपका ऐसा मतलब चेक करने के लिए आपने इसमें लगाया, सॉकेट में लगाया, सॉकेट जो आपके घर में रहता है ना भाई, उसमें ऐसा होल में अगर वो आपने वोल्ट मीटर लगाया तो आपको वोल्टेज दिखाएगा। अरे भले वो करंट सर्किट में नहीं बह रहा है मेरे भाई, लेकिन वो आपको दिखाएगा, ठीक है? तो लिसन, भले वो मशीन में से करंट नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आपको बैटरी में वोल्टेज दिखेगा। सो कहने का मतलब ये है कि हमें जो दिखता है बिना करंट के, वो वोल्टेज को ही हम EMF कहते हैं। मतलब ये अगर गायब हो जाए तो हमें EMF दिखता है। सो इफ I इक्वल्स टू 0 देन E इक्वल्स टू V, तो जो दिखेगा वो E के बराबर होगा। तो पोटेंशियोमीटर की यही खास बात है कि वो सर्किट में से करंट गायब कर देता है, करंट गायब करने के बाद वोल्टेज मेजर करता है। तो करंट गायब करने के बाद अगर तुमने वोल्टेज मेजर किया तो वो EMF के बराबर रहता है। समझ गए? इस बात को याद रखिए। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि जब करंट ही नहीं बहेगा तो ये बंदा कुछ खा ही नहीं पाएगा। तो जो भी वोल्टेज हमें बाहर नजर आएगा, ये बंदा गायब हो गया तो हमें जो बाहर नजर आएगा वो है EMF। तो पोटेंशियोमीटर यही काम कर सकता है। अब पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है आइए जानते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली।
बहुत सारी बातें हो सकता है आपको समझ में आई हो, बहुत सारी ना समझ में आई हो, अभी फिलहाल के लिए अज्यूम कीजिए चीजें। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सिलरी बैटरी है, ई, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। ऑक्सिलरी बैटरी, हमारा ये YouTube का वीडियो देखने के बाद फौरन आप लोग जो है ना, हमारा जो ऐप है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां जाके इसके सारे न्यूमेरिकल्स और MCQ सॉल्व कर लीजिए। उसमें मैंने वहां पे दिया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर बीच में की भी तो डालना पड़ेगा भाई। की डाल दिया और रियोस्टेट डाल दिया। अरे वही पुरानी कहानी कि बैटरी ई लगाया, मतलब EMF ई लगाया, प्लग की के लगाया और रियोस्टेट RS लगा दिया, और भी यहाँ पे पॉइंट्स ABCD जो भी रखना है वो रख दिया। यहाँ से फ्लोटिंग टर्मिनल लगा दिया। अब A से लेके हम लोग वायर निकालते हैं, ऐसा लेके जाते हैं लाइक दिस। 4 मीटर के आसपास का वायर रहता है, बहुत लंबा वायर रहता है 4 मीटर के आसपास। हम लोग करते क्या है, सुनिए ध्यान से। देखो ये जो बैटरी है ये मान लो 50 वोल्ट की है, तो A से B जो वोल्टेज गया मान लो 50 गया। हालांकि ऐसा सच में नहीं होगा, सच में थोड़ा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 वोल्टेज ये खा लेगा, 5 वोल्टेज ये खा लेगा। ये ना डिसाइड कर सकते हैं वो ना, अरे ये एरो को चला के डिसाइड कर सकते हैं कि 5 वोल्ट खाएगा कि 10 वोल्ट खाएगा कि 50 वोल्ट खाएगा कि 40 वोल्ट खाएगा। तो मान लो इसने 5 खा लिया तो बच्चा 45 इधर। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूं, अभी ज्यादा डिटेल में जाओगे तो भी भेजा घूम जाएगा। ये वन शॉट है, ठीक है? तो लिसन, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लो इसने 50 दिया, इसने कुछ भी नहीं खाया, तो यहां से यहां तक 50 वोल्ट है। तो यहां तक 12.5 रहेगा, यहां तक 12.5 रहेगा, यहां तक 12.5, यहां तक 12.5, हो गया 50। अरे 12.5 12.5 25 हुआ ना, 12.5 12.5 25 हो गया, तो 50 हो गया। तो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पूरे वायर पे गिर जाता है वोल्टेज, ये पूरा वायर है ना वोल्टेज खा जाएगा। अबे अगर ये नहीं खाएगा तो पूरा वोल्टेज कहीं तो जाएगा, तो इस वायर पे जाएगा, समझे? तो इस वायर पे जाएगा। तो नाउ लिसन, हम करेंगे, सुनो, इस वायर के पैरेलल में लगाएंगे एक बैटरी। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये सेल, एक सेल लगा दिया, इसका नाम है E1, इसको बोलते हैं सेल। छोटू सा है ना इसलिए सेल, बड़ा रहेगा इसकी तरह तो बैटरी, ठीक है? ऑक्सिलरी बैटरी खास करके बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली सेल है, इस सेल का EMF मालूम ही नहीं है मुझे। अरे E1 इज अननोन, ये क्या है मेरे को नहीं मालूम, तो मेरे को पता करना है कितना वोल्टेज है। अब अगर से सोचो कि इसको अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और इसको लेके अगर मान लो ध्यान से सुनो, मान लो ये 5 वोल्ट का था, मुझे मालूम नहीं कि 5 वोल्ट का है, लेकिन मान लो 5 वोल्ट का था, और मैंने यहां से वायर लेके जॉकी यहां टच कर दिया, और क्योंकि ये यहां से लेके 12.5 यहां तक है, तो यहां पे कहीं पे 6 6.5 होगा, कुछ मतलब 6 होगा, 6.25 होगा, यहां कहीं 5 होगा। तो अगर यहां से तक 5, अरे मेरे भाई यहां से यहां तक 12.5 है, फिर 25 है, फिर 37.5 है, फिर 50 है। अरे बाबा 12.5 12.5 12.5 12.5, तो 12.5 25 37.5 50। अरे बाबा समझ रहे हैं ना, हिंदी में तुमको समझ में आती है कि नहीं? तो यहां से यहां तक मान लो 5 है। अबे तो अगर ये 5 है और वो 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब क्या होगा? सुनो अकल के, मतलब ये क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है ना। अबे यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है मेरे भाई। तो बेसिकली इस बात को समझेंगे सभी लोग। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए बच्चा, कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ भी तो बैटरी में प्लस माइनस है। अबे तो रिपेल करेंगे, करंट बहेगा ही नहीं, यहाँ पे 0 दिखाएगा। अरे तो मेरे भाई मैं कर क्या रहा हूं? ये जो बैटरी है, अगर मैंने इसका पैर लेके गलती से यहाँ टच किया और गलती से वहां पे करंट 0 आ गया, तो मुझे मालूम है कि इस वायर का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस बैटरी का है। समझ गए? तो अननोन बैटरी का वोल्टेज निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बोलेंगे सर एक सेकंड, कहानी समझ में नहीं आई, पता कैसे चलेगा कि कहां रखना है? अबे रखना कहां, कुछ नहीं करना है। ये जो जॉकी है ना, जॉकी को यहां से शुरू करो, चलाओ, फिर चलाओ, यहां चलाओ, यहां चलाओ, यहां चलाओ, ऐसा रखते जाओ, अलग अलग जगह रखते जाओ, चलाते जाओ। अबे तो कहीं ना कहीं तो गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा मेरे भाई। तो गैल्वेनोमीटर कहीं ना कहीं तो 0 दिखाएगा, तो जहां 0 दिखाया वहीं पे रुक जाओ मेरे भाई, वहीं पे रुक जाओ। तो जहां पे भी आप रुक जाओगे वही आपका सेल के बराबर का वोल्टेज है। तो मान लो ये था, समझ लो वो जो 15 वोल्ट का बैटरी था, चलाते यहां तक पहुंचा, 0 दिखा दिया, मतलब दोनों बैटरी बैलेंस हो गई। तो अगर मैं कहीं भी रखूंगा ना तो गैल्वेनोमीटर कहीं और दिखाएगा, कहीं और रखूंगा गैल्वेनोमीटर कहीं और दिखाएगा, लेकिन एक कोई पॉइंट रहेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधा खड़ी हो जाएगी, सुई सीधी खड़ी। अबे गैल्वेनोमीटर देखा है कि नहीं देखा है? अरे मेरे भाई यहाँ पे 0 लिखा रहता है, फिर सॉरी
यहाँ पे 0 लिखा रहता है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3। अबे तो गैल्वेनोमीटर की सुई ये है शुरुआत में, तो जब तुम कहीं और अजीब जगह पे रख दोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर आ जाएगी, फिर वहां पे कहीं पे अजीब जगह पे रख दोगे गैल्वेनोमीटर की सुई यहाँ आ जाएगी। तो लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बीच में आ सकती है ना सुई, जब 0 पे आएगी नल डिफ्लेक्शन दिखाएगी तो मैं कहूंगा कि जो सेल है मेरे वायर से बैलेंस हो गया, क्योंकि मेरा वायर भी एक सेल की तरह काम कर रहे हैं। समझ गए? खोपड़ी बातें घुसी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि इन द बैलेंस कंडीशन यानी कि एट द नल पॉइंट, इन द बैलेंस कंडीशन दैट इज एट नल पॉइंट P, E1 is balanced by voltage of wire AP। अब AP जो वायर है, इतने वायर का वोल्टेज और ये बैटरी का जो वोल्टेज है बैलेंस हो गया। नाउ लिसन, मैं ऐसा लिख सकता हूं, वोल्टेज इज समथिंग K इंटू सम लेंथ AP। अरे ये वोल्टेज आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज को आप देख रहे हैं कि बेसिकली जैसे जैसे मैं जॉकी बढ़ा रहा हूं तो इस वायर का वोल्टेज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अरे यहाँ था 0, यहाँ पे जाके 12.5, यहाँ पे आते थे 15, यहाँ पे आते थे 25, यहाँ पे आते थे 37.5, यहाँ पे आते थे 50। अबे तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है बैटरी का, मतलब मेरे वायर की बैटरी का। तो बेसिकली के इज अ कॉन्स्टेंट और के को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कॉन्स्टेंट है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो E1 इक्वल टू के एल ए पी आ गया। अब मुझे मान लो के मालूम नहीं तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा। अरे समझे क्या नहीं समझे मेरे भाई? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं एक दूसरा सेल लगाता हूं, दूसरा सेल। अब दूसरा सेल कैसे लगाएंगे, इधर ध्यान से देखो, यहां से एक और वायर मतलब ऐसा लेके यहाँ लगा देंगे सेल। अच्छा ये नोन रहेगा, ये नोन है, E2 इज नोन, ये E1 इज अननोन, ये मालूम नहीं है। अरे लेकिन E2 इज नोन। अरे ऐसा मान लो मेरे दोस्त कि E2 जो है वो नोन है रे बाबा, पता है हमको E2, वो एवर रेडी की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की है, मेरे को मालूम है। तो यहां से लेके अब क्या करूं, यहां पर से तार जोड़ दो। रुको, गैल्वेनोमीटर को बीच में अटका दो। तो क्या करते हैं मालूम है, यहां से तार जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर को बीच में ले लेते हैं और यहां से लेके तार यहां पे ले आए हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा जरा, बहुत ध्यान से। मैं यहां पे और चाबी भी लगा देता हूं, रुको, चाबी लगा देता हूं यहां और एक यहां। तो शुरुआत में ए चाबी मैंने भर दिया था और बी चाबी खींच लिया था, तो ये बंदा गायब हो गया था। अरे ये बंदा गायब हो गया था, ये बंदा था ही नहीं सर्किट में ये था। तो इस बंदे को मैंने बैलेंस कर दिया, बराबर। अब बाद में मैंने ए चाबी खींचा और बी में चाबी घुसा दिया, तो अब ये बंदा बैलेंस होगा ना। अबे इस बंदे का वोल्टेज आएगा ना, अरे वो तो चला गया ना, अरे वो तो सर्किट से बाहर उखड़ गया। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, तो इसका बैलेंस करके मान लो यहां पे कहीं पे पी डैश आया, तो मेरे भाई मैं लिख सकता हूं ना कि जो E2 बैटरी है उसका है KLAP', समझे? और इसे मैं इक्वेशन 2 कह सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं E1 by E2 इक्वल्स टू KLAP अपॉन KLAP'। तो यहां से मेरा के कैंसिल हो गया, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि E1 by E2 इज नथिंग बट L1 by L2। ये L1 L2 इसका नाम हम रख देंगे, ठीक है, दैट्स इट, हो गया पोटेंशियोमीटर का काम। और यहां पे इसका हेडिंग क्या है, इसका नाम है फाइंडिंग अननोन EMF of a cell using individual cell method। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिविजुअली सेल को यूज किया। अरे मेरे दोस्त, कभी चाबी ए लगा रहा हूं तो एक सेल को मेजर कर रहा हूं, कभी चाबी बी लगा रहा हूं तो उस सेल को मेजर कर रहा हूं, तो मतलब इंडिविजुअली कर रहा हूं ना, तो इसलिए इसको कहते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड। क्या कहते हैं इसे? इंडिविजुअल सेल मेथड। समझ गए? कर लगा सगड़े ना। चलो इंडिविजुअल सेल मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड भी है, ध्यान से सुनो, इसका नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस
मेथड, सम एंड डिफरेंस। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले, ध्यान से देखना बेटा। ये देखिए यहां पर वापस से वही कहानी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से नीचे रियोस्टैट है, यहां से अपना ये ऑक्सिलरी बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा करके कांडी बनानी है आपको। यहाँ पे एक प्लग की है और ये इस तरीके से खत्म है, के ई। अच्छा, अब यहाँ से 4 मीटर का वायर है, वही वही पुरानी कहानी, 4 मीटर का वायर है। अब ए से आप क्या करेंगे, एक सेल लगाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह, ध्यान से देखिए बेटा। यहां से लिया, एक सेल इधर लगाया, इसका नाम है E1। यहां से लेके गए, यहां पे एक चाबी लगाएंगे जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटर की। कॉम्यूटेटर की क्या होता है, आप जाके मेरे प्रैक्टिकल्स में देख सकते हैं, प्रैक्टिकल्स मैंने करवाया है। अरे मैंने यूट्यूब पे काफी सारे प्रैक्टिकल्स करवाए मेरे भाई, तो वहां पे देख लीजिए। तो एक कॉम्यूटेटर की चाबी है, और यहां से लेके आपने लगाया गैल्वेनोमीटर, और फिर ये आ गया पॉइंट पी जहां पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, बाकी सबको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। यहां से एक वापस से सेल लेना है, ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से एक सेल लेना है, यहां से, और ऐसे ज्वाइंट करना है। ये हो गया दूसरा सेल। अरे पहला सेल ऐसा था, उसका एक पैर इधर गया, फिर यहां से गैलोमीटर पे पैर गया और पी पॉइंट में पहुंच गया। ये दूसरा सेल है जिसका नाम मैं रख रहा हूं E2, और ये मान लो नोन है, ठीक है, नोन है, नोन E2। अब मैं शुरू में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको कनेक्ट कर रहा हूं पहले शुरुआत में, और बाद में मैं इसको कनेक्ट करूंगा और इसको कनेक्ट करूंगा। तो पहले जब मैंने ये दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये चाबी घुसा के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। अरे यहाँ पे बाबा ऐसा होल रहता है, होल जिसमें चाबियां घुसा सकते हैं। तो यहाँ चाबी घुसाऊंगा, यहाँ चाबी घुसाऊंगा, तो ये जुड़ जाएगा, समझे, बचकानी चीज है। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। शुरुआत में करंट की कहानी देखिए, मतलब इस तरीके से ऐसे जा रहा है ये बंदा, फिर ऐसे जा रहा है, 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 यहां से घुस के ऐसे आ रहा है, समझे। देख लो ध्यान से, नजरों में भर लो इसको भाई। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में प्लस माइनस दोनों बैटरी साथ में, तो हो जाता है सम। क्या हो जाता है, सम। तो ये जो लंबाई आई है, एपी लंबाई आई है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों की मिला के लंबाई आई है। अरे दोनों बैटरी एक साथ हो गई ना, अरे E1 और E2 साथ में ज्वाइंट हो गया, अरे बाबा सम हो गया दोनों का, सम। और वो बैलेंस हुआ है VLAP पे, VAP पे, सॉरी, पूरा VAP पे ज्वाइन हुआ है, VAP हो गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज KLAP। अरे पहले जैसा, रे बाबा जैसा पहले लिखा था ना बेटा, वैसे ही लिखना है, KLAP। इधर देखो बच्चा, VAP था, KLAP था, समझ गए, इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 1। अब ये तो हो गया पहला, ये हो गया सम। अब आ जाओ डिफरेंस पे, डिफरेंस पे आ जाओ। सो डिफरेंस में क्या होगा कि अब मैंने ये और ये ज्वाइन कर दिया, तो इस सिचुएशन की कहानी देखो। ये देखो, प्लस माइनस गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां से माइनस प्लस गया, यहां से उतरा, यहां गया, इसमें घूमा, यहां से इधर आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अबे सुनो, अब ये है ही नहीं ना, ये चला गया ना। अरे दूसरा रास्ता ये रे बाबा, पहला रास्ता ये और ये था, दूसरा रास्ता ये और ये है ना। तो ऐसा गया, नीचे उतरा, फिर ऐसे ऊपर चढ़ा, तो प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस प्लस है, तो दो बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, समझ गए, अपोज कर रही है, तो डिफरेंस है। तो E1 और E2 एक दूसरे के दुश्मन है, जाने दुश्मन। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू VAP डैश। अभी कुछ और आ जाएगा ना दूसरी सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में कुछ P डैश आ जाएगा। सो VAP डैश, E1 माइनस E2 बन जाएगा KLAP डैश। क्या बन जाएगा, KLAP डैश। तो डिवाइड करेंगे तो E1 माइनस E2 अपॉन, सॉरी प्लस आएगा पहले और फिर माइनस आएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 is equals to
के एल ए पी अपॉन के एल ए पी डैश, के कैंसिल, ई वन प्लस ई टू बाई ई वन माइनस ई टू इज एल वन बाई एल टू, नाम दे देंगे इन लोग को एल वन एल टू। अब यहाँ पे यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अरे कौन है, कौन है पीछे जा रहा है भाई खाना खाने के लिए? अरे भाई ध्यान दो, पढ़ाई कर लो, बोर्ड्स आगे है, ठीक है। सो यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वी गेट, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करो। अरे बाबा न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, और ये भी न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो ऐसा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या बोलता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों बाजू करने का। अरे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ई वन प्लस ई टू प्लस ई वन माइनस ई टू अपॉन ई वन प्लस ई टू माइनस ई वन माइनस ई टू, बराबर। यहाँ पे आ जाएगा एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। अरे दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, समझ गए? ऐसा आएगा। तो बेसिकली यहाँ से ई टू गया और यहाँ से ई वन गया, यहाँ से ई वन और वहां से ई टू, तो हमें क्या मिल रहा है? टू ई वन टू ई टू इज एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। बस हो गया, काम खत्म, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर है। सो ई वन बाई ई टू की वैल्यू हमें आ जाएगी एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। तो मैंने ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से करके दिखाया है, प्लीज वहां से देख लीजिएगा। सो ये हो गया आपका सम एंड डिफरेंस मेथड। तो निकाल रहे हैं वही ई टू की वैल्यू निकाल रहे हैं। अरे मेरे भाई ई वन मालूम है, एल वन एल टू तुमने मेजर कर लिया, निकाल ई टू ही रहे हैं, इधर भी और इधर भी निकाल ई, मतलब इधर भी वही कर रहे हैं, ई टू ही निकाल रहे हैं फाइनली, है ना। किधर गया रे लिखा हुआ है? गायब हो गया रे? अरे लिखा हुआ किधर गया? गायब हो गई स्लाइड? अरे यहां पहुंच गई स्लाइड, वही मैं कहूँ कि हुआ क्या स्लाइड को अचानक में। रुको, इसको सरकाना पड़ेगा। अब बराबर है। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो देखो, तो यहां भी हमने E2 निकाला मान लो, और यहाँ मतलब E1 निकाला, सॉरी E1 अननोन था ना, E1 अननोन था, और यहां भी मान लो हमने E1 निकाल लिया। अरे जो भी अननोन रहेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है, याद रखो, समझ गए? अरे समझेगा नहीं समझे रे बाबा? तो ये सारी चीजें जो है मैंने डिटेल में आपको बता दी है। देखो ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही जो मैंने बताया कि पोटेंशियल और लेंथ का एक गहरा संबंध है। तो अपन ने जो पहले डायग्राम बनाया था वही डायग्राम ये देख लो। ये थोड़ा इन लोगों ने विचित्र बनाया है, मैंने खूबसूरत बनाया है। तो मेथड वन था जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड। इंडिविजुअल सेल मेथड को सेपरेट सेल मेथड भी बोलते हैं। देखो पहले क्या हो गया ना, प्लस माइनस हो रहा था, अगली कहानी ऐसी थी प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ था। चलो हटा दें इसको फटाफट, ये सम एंड डिफरेंस वाला है। ये लोग ने थोड़ा उल्टा सीधा बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आ जाएगा आपको, डोंट वरी। अरे वही है रे, अरे बाबा जो नीचे लोगों ने बनाया मैंने ऊपर बनाया था, इन्होंने पूरा ना मिरर रिफ्लेक्शन कर दिया है, रियोस्टेट ऊपर बैटरी नीचे, मिरर रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं, एक ही बात है। तो आंसर सेम आया ना भाई, E1 बाई E2 इज L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, समझे? तो बचकानी चीजें हैं। चलो तीसरा वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरा वाला। तो इसका नाम है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, समझे? कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि वापस से वही कहानी, सेम सेम सेम, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी पॉइंट है, बी से नीचे जाके यहाँ पे रियोस्टेट बना देने का। अरे आपकी जिंदगी में आसान बना रहा हूं। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां से लेके ऐसा पूरा 4 मीटर का वायर, वही कहानी, सेम सेम कहानी। यहां से लेके ऑक्सिलरी बैटरी ई, और यहां से लेके ऐसा प्लग की के ए, सॉरी पावनाओं में बह जाता हूँ। सो यहां से लेके गया, एक सेल लगाया इधर, और यहां लगा दिया एक
रेजिस्टेंस और यहां लगा दिया क्या लगा दिया, चाबी लगा दिया, चाबी। तो चाबी लगा दिया, बराबर। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक पॉइंट पी आएगा कभी ना कभी और दूसरा पॉइंट पी डैश आएगा, हमेशा की तरह। अरे सेम कहानी है, खूब सोपा है, खूब सोपा। कागजी क्यों लगा, टेंशन लेने से किसी का दुनिया भला होता है क्या? इसमें तुम मेहनत किया करो, ये मेहनत है ना बहुत जरूरी है, मेहनत ही भगवान ने कहा जाता है। अब लोग ने बात सुनी है कि नहीं, जिन खोजा तिन पाइया, दोहे, दोहे सुने हैं आप लोगों ने, कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के, रहीम के दोहे। सो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अरे मतलब जो खोजते हैं उन्हें ही मिलता है मोती सागर में, जो खोजते हैं, डुबकी लगाते हैं, गहरे पानी में जाते हैं, उन्हें ही मिलता है मोती सागर में। मैं तो डर के किनारे बैठा रहा, तो मेरे हाथ में क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो डर के काम नहीं होगा, आपको कूदना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि एक जंग है, 2 महीना बचा है, इस जंग को जीतना है, कैसे भी करके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है। कूद जाइए इस पानी के अंदर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। वो जो ऐप है ना, ऐप को डाउनलोड कर लो। तो इस पर 109 रुपये का इतना बचकाना, इतना सस्ता कोर्स रखा है मैंने, 109 रुपये ऐप के ऊपर, उसमें सब दे रहा हूं मैं। तो वो वहां पे से आप लोग थोड़ा डाउनलोड करोगे, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी, ठीक है। और बेसिकली ऑफ कोर्स आपको कुछ सीखने मिलेगा, फिजिक्स में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब सुनो सुनो सुनो, कहानी सुनो। अरे ये काम मैंने वी बना दिया बे, ये तो आर है ना रेजिस्टेंस। हाँ लिसन, बघा इकडे, नीट है का, नीट है का। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। शुरुआत में जब मैंने चाबी को मान लो भर दिया, सॉरी चाबी नहीं भरा, सॉरी चाबी खुली है, चाबी खुली है, इसका नाम K1 है। ये चाबी खुली हुई है। अच्छा चाबी यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही बात है। तो चाबी खुली हुई है, तो बेसिकली कहानी कैसी है कि ये करंट ऐसे करके बहेगा ना इसमें से। अबे ध्यान से देखो, सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, चाबी खुली, सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये यहां से ऐसे करके करंट ऐसा जाके ऐसा करके जाएगा। मतलब सर्किट में सिर्फ बैटरी है, तो बैटरी अगर है सिर्फ सर्किट के अंदर तो होगा ये। अच्छा एक सेकंड, मैंने एक चीज बनाना भूल गया, छोटू सा इसका भी तो रेजिस्टेंस रहेगा यार, इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना। हाँ तो सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो लिसन, शुरुआत में हो ये रहा है कि मेरे भाई ये इस तरीके की कहानी है, ऐसी ऐसी, और मैं इस पूरी चीज को इसके पैरेलल में रख रहा हूं, इस वायर के पैरेलल में। तो कहने का मतलब है कि जो पूरा वायर है ना, इस पूरी बैटरी को बैलेंस कर रहा है, पूरी बैटरी को। अच्छा सुनो, ये एक बैटरी है और ये वायर एक बैटरी है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। ये मत सोच लेना कि इसमें से करंट बह रहा है, नहीं, क्योंकि यहां पे अगर नल डिफ्लेक्शन दिखाया तो उसका ये मतलब होता है कि करंट बंद हो गया। तो करंट जब बंद हो गया, इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये R गायब हो गया। तो हमें जो मिलेगा शुरू में, वो मिलेगा EMF। तो शुरुआत में हमें मिलेगा EMF, याद रखिएगा। तो शुरुआत में हमें मिलेगा EMF, तो E1 मिलेगा हमें, E1। अरे मजा नहीं आ रहा है। तो E1 होगा VAP यानी कि KLAP। सो E1 इक्वल्स टू KLA, अरे एक काम करता हूं, LAP भगाता हूं, KL1, इक्वेशन 1। अच्छा ये जो L1 है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं ओपन सर्किट लेंथ। ओपन सर्किट है ना, क्योंकि चाबी लगी नहीं है, ओपन सर्किट लेंथ। और इसमें क्या रहता है ना, बड़ा वैल्यू आता है, मतलब दूर जाके बैलेंस होता है एक्चुअल में। तो ये मैंने थोड़ा सा देखा जाए तो बराबर बनाया नहीं है, मतलब ये लंबा लेंथ रहना चाहिए था और बाद में जो है वो छोटा लेंथ रहना चाहिए था, बट दैट्स ओके ना, चलेगा ना। अरे कौन इतना समझ रहा है यार इसको। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो E1 इज KL1 ओपन सर्किट लेंथ, समझे, कर लगा रे बाबा, ठीक है। अरे अगर तुम लोगों को तकलीफ हो रही है भाई, तो मैं नीचे खींच दूं इसको बड़ा बना दूं, ये लो, ठीक है। अब खुश, तो ये लंबी लेंथ आएगी, लंबी लेंथ आएगी पहले शुरुआत में। अब जैसे ही मैंने चाबी घुसा दिया, अबे जैसे ही मैंने चाबी घुसा दिया, चाबी घुसाते होगा क्या, सीन क्या होगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुल। चाबी घुसाते ही यहां पे चाबी गई, चाबी घुसाते ही होगा सीन ये, चाबी घुसाते ही कि अंदर भी इंटरनली करंट चालू हो जाएगा।
जब इंटरनली करंट चालू हो गया तो अब बेसिकली लिसन, बाहर से भले चीजें बैलेंस हो जाए लेकिन इंटरनली करंट चल रहा है, तो इंटरनली करंट I1 चलेगा, ये बात याद रखना। और इंटरनली जब करंट चलेगा तो ये बंदा सर्किट में रहेगा, और ये बंदा सर्किट में रहेगा तो ये वोल्टेज खाएगा और ये वोल्टेज खाएगा, तो बाहर कम वोल्टेज दिखाई देगा, जिसे हम V कहते हैं। अरे जब ये वोल्टेज नहीं खाता है तो बाहर E दिखता है, और जब ये वोल्टेज खाता है तो बाहर V दिखता है। समझ गए? सो बेसिकली जैसे मैं चाबी घुसाऊंगा इन सेकंड केस, तो अंदर ही अंदर करंट चालू हो जाएगा, अंदर करंट चालू हो जाएगा। और यहां पर मैं लिख सकता हूं E माइनस IR जो है वो बैलेंस हो रहा है, और वो है KL2। अरे वो कुछ और लेंथ से बैलेंस हो रहा है ना, कम लेंथ से बैलेंस हो रहा है। अरे मतलब VAP डैश से बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैं कह दूंगा कि L2 से बैलेंस हो रहा है। समझ गए? अरे मेरे दोस्त, ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है रे बाबा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही बचकान है। कैसे लिखा मैंने ये? अरे सुनो, जैसे ही मैं चाबी घुसा दूंगा, ये जो बंदा है, ये बंदा, ये बन जाएगा I1R। अरे ये वोल्टेज खा लेगा ना रे बाबा, करंट घूमेगा ना तो वोल्टेज खाएगा ना, और ये V हो जाएगा, V इक्वल्स टू I1R। और V कुछ और नहीं होता है, E माइनस IR होता है, तो मैंने लिखा है ना E1 माइनस IR। अरे समझे कि नहीं समझे रे बाबा? तो समझिए, बहुत ही बचकाना है, इतना हार्ड नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को हार्ड लगता है इसे। सो E1 माइनस IR समझ गए? तो ये V मिल जाएगा हमें, V, और V कुछ और नहीं, E1 माइनस IR है, KL2 आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये कुछ और नहीं है रे बाबा, V है, V, समझे? सो दिस इज V। तो आप चाहो तो इसको V लिख सकते हो। लग रहा है ऐसा डिवाइड किया मैंने, रुको, दिस इज V। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि E1 बाई V इज KL1 अपॉन KL2, और L2 बाय द वे क्या रहेगा? अगर ये बंदा L1 ओपन सर्किट लेंथ है तो L2 को हम कहेंगे क्लोज्ड सर्किट लेंथ, याद रखना, क्लोज सर्किट लेंथ, ठीक है? सो बेसिकली E बाई V हो जाएगा L1 बाई L2। अरे अगर तुमको कुछ समझ में नहीं भी आया मेरे भाई, तो पहले लिख दो E1 इज KL1, V लिख दो KL2, खत्म हो गया ना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई। और क्या चाहिए? कभी कभार कोई चीजें समझ में नहीं आती पहली बार में, इट्स ओके। तो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, E1 बाई V इज L1 बाई L2। अच्छा, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, E1 बाई V हो गया है ना। अब यहां पे यूज कीजिए किरचॉफ्स लॉ। क्या यूज करेंगे? किरचॉफ्स लॉ। तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन सर्किट, क्लोज सर्किट, कौन सा वाला? इस लूप का कुछ नाम अगर रखना तो रख दो, PQRS नाम रख दो, मैं छोटू सा नाम रख दे रहा हूं, PQRS। तो सुनो, ये हो जाएगा इन सर्किट PQRSP, PQRSP, इसका ऐसा नाम रख दो, लूप है ना भाई, सो PQRSP। ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो जब मैं किरचॉफ्स लॉ यूज करूंगा देखो क्या मिलेगा। अरे ऐसा ले जाओ ना रे बाबा, ऐसा ले जाओ ना, इसको ऐसे करके ले जाओ। अब बताओ क्या आएगा? तो मैं ऐसा जा रहा हूं, ठीक है? अरे हाँ कि ना रे बाबा, तो मैं ऐसा जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, करंट को जब एक ही बैटरी है तो करंट को सही से दिखाते हैं ना, एक ही बैटरी है ना, करंट को सही से दिखाते हैं, करंट को यहां से दिखाते हैं। सो ये करंट है और मैं जा रहा हूं उल्टा, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे मैं जा रहा हूं, ऐसे ऐसे, सुनो, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस E1, क्योंकि ये मुझे प्लस दिख गया ना, प्लस दिख गया, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस E1। और फिर करंट तो ऐसे चल के आ रहा है, I1 करंट तो ऐसे चल के आ रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो माइनस E1 प्लस IR1, ठीक है? माइनस E1 प्लस IR1, सॉरी I1R प्लस I1R। अरे मैं ऐसे चल रहा हूं, करंट ऐसे चल रहा है, तो माइनस I1R, फिर मैं ऐसे गया अंदर, सुनो, ये करंट इसके अंदर जाएगा ना, ये करंट इसके अंदर जाएगा, यहां से घूम के इसके अंदर जाएगा। तो बेसिकली मैं तो चल रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखो, तो वापस आ जाएगा प्लस I1 कैपिटल R प्लस I1 कैपिटल R इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा E1 इज I1R प्लस I1R, सो E1 इज I1R प्लस R, इक्वेशन 3।
समझ गए? कुछ तो नाम दे दो। 3 क्यों बोला मैंने, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 2 यहां तक था क्या? इसका नाम रख दो x। ओके अब सुनो दूसरा एक इक्वेशन ये भी है, v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई वन आर। कैसे कैसे है? यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना है, आई वन आर के बराबर है बस। अरे तुमको लूप लॉ समझा के नहीं समझा रहे बाबा? अबे अबे अपन ऐसा चल रहे हैं रे बाबा, और करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर से अपन गए तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस पहले दिखाना तो माइनस लेने का, तो माइनस E1, और वैसे चल के गए और करंट ऐसे आ रहा है, तो प्लस I1R, ये माइनस E1 प्लस I1R, माइनस E1 प्लस I1R प्लस I1R, ठीक है। तो एक बार स्मॉल आर एक बार कैपिटल आर बराबर, ये हो गया इक्वेशन 4। डिवाइड इक्वेशन 3/4। सो 3/4 जब डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा E1/V इज इक्वल्स टू I1 R प्लस R अपॉन I1R। I1 कैंसल हो जाएगा, इसको कह दो इक्वेशन Y। फ्रॉम X एंड Y से क्या मिलेगा बेटा? X एंड Y से क्या मिलेगा बेटा? L1/L2 इज इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन R। सो ये हो जाएगा L1/L2 इज इक्वल्स टू R/R प्लस 1। अरे इसको डिवाइड करो ना, डिवाइड करो तो R/R और प्लस 1, तो R को एक बाजू लेके आ जाओ। सो R/R इज L1/L2 माइनस 1। अरे माइनस 1 इधर, R/R उधर, उधर ही जाएगा R/R। सो R इज इक्वल्स टू R इंटू L1/L2 माइनस 1, हैंस प्रूव्ड, मतलब प्रूव नहीं, हैंस द फॉर्मूला। So this is the formula, that's it. कर लगा? So this is the method of finding the internal resistance of the cell. That was so damn easy. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि बेटा वन शॉट में थोड़ा फास्ट ही पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा आपको झेलना होगा। तो देखो रेजिस्टेंस है, थोड़ी एक चाबी है, यहाँ पे E1 और यहाँ पे R है, समझ गए? फिर गैल्वेनोमीटर निकला हुआ है, चाबी खींच लो तो जो मिलेगा वो E1 मिलेगा, चाबी डाल दो तो जो मिलेगा वो V मिलेगा। एनीवे चलो आगे देखते हैं क्या है। सो ये सब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो। अब आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत मस्त चीज़ है, बहुत ही मस्त चीज़ है। ये गैल्वेनोमीटर की जो कहानी है बहुत ही अजीब है, तो आइए देखते हैं क्या कहानी है इसकी। सो गैल्वेनोमीटर की कहानी बड़ी मस्त है, ध्यान दीजिएगा मित्रांनो। ध्यान से देखो, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू ऐसा। इसमें इन्होंने क्या किया मालूम है? इसको ऐसा काट दिया, यहां से और यहां से ऐसा काट दिया। तो अब देखो नया फिगर, ध्यान से देखो, ऐसा लिया, ऐसा काट दिया, ठीक है, इस तरीके से काट दिया। अब यहां पे मान लो नॉर्थ पोल, यहां पे मान लो साउथ पोल है। अब इसके बीच में रखा हुआ है एक सिलेंडर, तो यहां पर एक ऐसा सिलेंडर लगा हुआ है। ये थोड़ा लुक जरा अच्छा फिगर बनाया, मैं इतना खूबसूरत बना नहीं पा रहा हूं, आई एम सॉरी। ये देखो कैसा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहता बनाना ये। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से तार बैठे हुए हैं। तो बायो वालों से मुझे है ना इसलिए थोड़ी सी जलन होती है, बायो वाले बहुत प्यारे रहते हैं यार डायग्राम बनाने में चलिए एनीवे। और फिर इसके बाद यहां पे सुई रहती है, सुई, नीडल। और होता क्या मालूम है, जैसे मैं इसके अंदर करंट छोड़ता हूं ना, ये लूप के अंदर, तो ये लूप है ना हिलती है, इसको टॉर्क महसूस होता है, ये हिलती है। और ये जब हिलती है तो इस पर जो लूप के ऊपर से सुई लगी ना, सुई भी हिलती है। अरे 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 जब लूप ऐसे हिलेगी तो सुई भी हिलेगी ना, रे बाबा, सुई ऐसे हिलती है, समझे? कहानी है ये। तो देखो यहाँ पे दिखाया भी है सुई, ये सुई इसके ऊपर लगी हुई है, ये हिल रही है। बीच में देखो 0 है, 1 2 3 1 2 3 या फिर 10 20 30 10 20 30, समझ गए ऐसे। अरे इसमें करंट छोड़ेंगे ना मेरे भाई लूप में, लूप मतलब वायर, करंट छोड़ते ही हिलेगा रे बाबा, हिलेगा, समझ गए? और जब ये हिलेगा, लूप हिलेगा, तो ये भी हिलेगा। इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। अच्छा अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है या एम मीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा?
तो सुनिए, होश में आ जाइए सभी लोग ध्यान से। गैल्वेनोमीटर के जो दो तार हैं वो इधर और इधर है मान लो। हाँ, इसमें कोई प्लस माइनस रहता नहीं गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस नहीं रहता है, इसकी सुई दोनों जगह जा सकती है। तो इसकी जो सुई है दोनों जगह जा सकती है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। जीरो इसके इधर है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30। समझिए, लाइक दैट। ओके, अब आगे ध्यान से देखिए। ये तो हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, उसकी सुई। अब मुझे इसको बनाना है वोल्ट मीटर, तो या एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर अब मुझे बनाना है। कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्या करूंगा मालूम है? यहां पर एमीटर बनाने के लिए, एमीटर जो ऐसा ना एक बंदा रहता है जिसका जो रेजिस्टेंस है एकदम कम रहना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस एकदम कम रहना चाहिए। एमीटर क्योंकि सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं ना एमीटर। अरे मान लो कि एक सर्किट है भाई ऐसा, तो यहां पे एमीटर लगा देते हैं भाई, एमीटर सीरीज में। तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, वरना पता चला करंट मेजर करने के लिए निकाला था इसको, ये खुद ही है ना, मतलब करंट को डरा दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस है, तो करंट ही सर्किट में कम आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। कम रेजिस्टेंस करने के लिए हमको कनेक्शन कैसा चाहिए? पैरेलल कनेक्शन चाहिए। लोग क्या करते हैं मानो, सुनो, ये जो गैल्वेनोमीटर है पूरा, इसको मैं बोल देता हूँ छोटा सा जी। ये जो इसके पैर बाहर आ रहे हैं, ये दोनों पैर बाहर आ रहे हैं ना, अरे पैर ए और पैर बी जो बाहर आ रहा है, इसके बीच में लगा देता हूं छोटू रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं शंट। शंट कहते हैं, शंट। तो होता क्या मालूम है? जब बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, बैटरी, तो बैटरी से जो करंट घुसता है, बहुत कम करंट इसमें जाता है, मैक्सिमम इसमें से जाता है, तो गैल्वेनोमीटर बच जाता है। अरे बाबा, बैटरी जो है वी, उसमें से जो करंट गया जंक्शन पे आके टूट जाता है बहुत कम। अरे एक मिनट मैं लिख देता हूं, यहां से करंट आई गया, यहां से करंट IS और यहां से करंट IG। और IG बहुत छोटू सा रहता है, IS बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि छोटू रेजिस्टेंस है ना। रे शंट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली इस, अरे मान लो कि 40 ओम है, 40 ओम, तो ये 4 ओम रहता है खाली, 4 ओम या 5 ओम या ऐसा कुछ रहता है, समझिए। तो मैं लिख सकता हूं कि I जो मेरा था वो IG और IS में टूट गया। अरे समझे क्या नहीं समझे? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अब मुझे इसे बनाना था, क्या एमीटर बनाना था, करंट मेजर करने वाला। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बंदा 200 एम्पियर मेजर करे। तो मुझे क्या करना होगा? 200 एम्पियर मेजर करवाने के लिए क्या करना होगा? मान लो 2 एम्पियर ही मेजर कर रहा था, मान लो 2 एम्पियर ही मेजर कर रहा था, और 2 एम्पियर में इसकी सुई पूरा यहां तक चली जाती है, लास्ट तक। अरे सुनो, गैल्वेनोमीटर की सुई कहां रहती है? 0 बीच में रहती है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, मैं कर रहा हूं, ये पूरा मिटा रहा हूं, मुझे इसको एमीटर बनाना है, पूरा मिटा रहा हूं, और यहां 0 लिख रहा हूं, यहां 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। तो 2 एम्पियर लास्ट मेजर कर सकता है। अगर 3 एम्पियर तुमने करंट डाल दिया तो टूट जाएगी सुई, मतलब सुई खराब हो जाएगी, अटक जाएगी उधर, ठीक है, समझ रहे हो? तो लेकिन मुझे चाहिए 200। अब मैं क्या करूं? ये एमीटर की औकात तो सिर्फ दो मेजर करने की है, 2 ओम। ये एमीटर की सॉरी 2 एम्पियर मेजर करने की औकात इसकी। तो मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 200 एम्पियर। तो मैं क्या करूं? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब मैं इसको फुल वोल्टेज दूं, फुल वोल्टेज यहां पे सप्लाई करूं, तो इधर से जाना चाहिए 198 और इधर से खाली 2 जाना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? लास्ट में 2 जाना चाहिए। अबे सुनो, इसको मैंने आधा वोल्टेज दिया, तो इसमें मान लो 99 गया, इसमें 1 वोल्ट गया, तो ये 0 से 1 पे आ गया। लेकिन वहां पे 1 नहीं लिखूंगा मैं, वहां पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं? वहां पे क्या लिखूंगा मैं? 100 लिखूंगा, 100। और जैसे ही मैंने इसको फुल वोल्टेज दिया, तो यहां से जाना चाहिए 198 और वहां जाना चाहिए 2 एम्पियर। लेकिन 2 एम्पियर जाएगा, सुई 2 पे जाएगी, लेकिन वहां पे 2 नहीं लिखूंगा, 200 लिखूंगा, क्योंकि मैंने तो 200 दिया है ना रे बाबा करंट। समझ में आ रहा है? वो 200 करंट गया इसमें से, 198 और 2 इसमें से। अबे उसको बचाना है, तो करंट उसमें से डालना नहीं है, वो 2 एम्पियर से ऊपर जाना नहीं चाहिए। समझ गए? अकल में बातें घुस रही है बेटा आपके, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा
वो करंट जाना चाहिए I माइनस आई एस। तो जो भी तुम बनाना चाहते हो 200 एम्पियर या जो भी बनाना चाहते हो, गोश, एक सेकेंड, हमें निकालना है क्या, शंट निकालना है ना। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर गया रे बाबा, ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज सेम है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इन पैरेलल कनेक्शन आई एस इक्वल्स टू आई, सॉरी आई नहीं, वी एस वोल्टेज अक्रॉस एस इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस जी। अरे गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज सेम है ना, और वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना एस, इसका करंट आई जी इंटू रेजिस्टेंस, इसका कितना है जी। अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब शंट की वैल्यू निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा आई जी अपॉन आई एस इंटू जी। समझ गए? अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुसी गई नहीं रे बाबा। एक सेकंड, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको शंट करंट को गायब कर दूं, आई माइनस आई जी कर दूं, बराबर। सो यहां पे मेरा यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मुझे ध्यान से देख लो, एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये आ गया फॉर्मूला, खूब सोपा होता, इट वाज डैम इजी। तो शंट रेजिस्टेंस ऐसे मिलेगा, समझो, शंट रेजिस्टेंस ऐसे मिलेगा। अरे ये क्या है, आई क्या है, 200 एम्पियर जो तुम्हें बनाना है, ये कितना है 2 एम्पियर जो बन चुका है ऑलरेडी, और गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज है, सॉरी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में 40 है, तो यहाँ पे 40 डालो, यहाँ पे 2 एम्पियर डालो, 2 एम्पियर डालो, और यहाँ पे क्या डाल दोगे 200 एम्पियर, क्योंकि 200 एम्पियर का बनाना है, तो शंट कितना लगाना है आ जाएगा। अरे आई बात तुम्हारी खोपड़ी में कि नहीं आई मेरे भाई, बहुत ईजी है, समझे? कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है कि गैल्वेनोमीटर के बाजू मैंने लगाया शंट, शंट लगाते मेरा जो करंट था आई, थोड़ा आई जी में बढ़ गया और थोड़ा आई एस में बढ़ गया, और जो आई एस है उसे मैं लिख सकता हूँ आई माइनस आई जी। समझ गए? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज तीनों सेम है, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर सेम है, तो बस वो लिखते ही आंसर आ गया। चलो इसको बनाते हैं वोल्ट मीटर। सो गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, सो गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। सो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? जो गैल्वेनोमीटर है ना उसके साइड में ही, अरे पैरेलल में नहीं रे बाबा, साइड में मतलब नजदीकी, मतलब ऐसा बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सीरीज रेजिस्टेंस, याद रखना। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? अबे पैरेलल में नहीं लगा सकते इसको, पैरेलल में लगाएंगे तो फिर तो मतलब क्या होगा कि पूरा करंट इसमें से चला जाएगा, क्योंकि अरे पैरेलल में अगर मैंने लगा दिया होता इसको ऐसा, अबे तो करंट आके इसमें घुसता ही नहीं, क्योंकि बहुत हाई रहता है, पूरा करंट इसमें चला जाता और जल जाता, खराब हो जाता। तो मुझे क्या करना है, सीरीज में लगाना है। सीरीज में लगाते ही करंट कम हो जाएगा। पहले इसको अगर मैं 2 वोल्ट, मतलब मान लो 10 वोल्ट देता था, 10 वोल्ट, मान लो इसको मैं 10 वोल्ट दिया करता था, तो 10 वोल्ट पे इसकी सुई यहां से 10 पे चली गई, लेकिन मुझे इसको 100 वोल्ट का बनाना है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं भले यहां से दे रहा हूं 10, मैं भले यहां से दे रहा हूं, सॉरी मैं भले यहां से दे रहा हूं 100, लेकिन इसमें 10 ही पहुंचे, तो करंट ये कम करेगा ना। अरे वोल्टेज दोनों में बढ़ेगा ना, अरे VG और VRS ऐसा होगा ना, तो मैं लिख सकता हूं V वोल्टेज जो मैं दूंगा थोड़ा गैल्वेनोमीटर खाएगा, थोड़ा सीरीज रेजिस्टर खाएगा रे बाबा, थोड़ा सीरीज रेजिस्टर खाएगा, थोड़ा गैल्वेनोमीटर खाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है भाई? सो V इक्वल्स टू VG इज नथिंग बट IgG प्लस IGRS। अब आप बोलेंगे सर हैं दोनों IG कैसे हो गया? अबे क्योंकि यहाँ पे जो करंट बहेगा एक ही तो करंट रहेगा, उसका नाम ही रख दो IG। क्यों रख दो IG? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से वो ही जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से वो ही जा रहा है, हो गया काम। सो V इक्वल्स टू IG बाहर आ गया, G प्लस RS आ गया। समझ गए? अब मुझे इसको बनाना कितने का था, इसको मान लो 200 का बनाना है, 200, तो रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा वो आओ चेक कर लेते हैं, ठीक है? चेक कर लेते हैं। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V अपॉन IG इक्वल्स टू G प्लस RS, सो RS इज इक्वल्स टू V बाई IG माइनस G। समझ गए? दैट्स इट, डेरिवेशन इज ओवर। कितना बचकाना है रे, खूब सोपा है।
ये वोल्ट मीटर तुमको बनाना है 100 वोल्ट वाला। ये तुम्हारा स्टार्टिंग में जो भी करंट मेजर कर सकता था ये 2 एम्पियर, वो लिख लो, 40 ओम इसका लिख लो, काम हो गया। दैट्स इट। देख लो यहाँ पे, देख लो, यकीन नहीं है तो देख लो। तो पहला वाला जो अपने को आया था एमीटर वाला, एमीटर में क्या आया था, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। पहला वाला ये था बराबर। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला किधर है बाबा, वोल्ट मीटर वाला। हाँ वोल्ट, ये वो तो ये वाला हो गया, शंट वाला हो गया, एमीटर वाला। ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। यहाँ पे ध्यान दो, गैलन मीटर और शंट लगा हुआ है और यहाँ से बैटरी लगी रहेगी नीचे, ठीक है। वोल्ट मीटर वाला जो है उसमें ध्यान से देखो, उसमें क्या किया, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये है गैलन मीटर, ये है सीरीज रेजिस्टेंस बहुत बड़ा वाला, आरएस जिसको मैंने बोला था, आरएस। अरे ये एक्स को आरएस बोला था मैंने, एक्स को, और यहाँ पे एक बैटरी लगी रहेगी, बस इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो बेसिकली सीरीज में लगा हुआ है ना, सीरीज में, तो इसका जो वोल्टेज है इसमें और इसमें टूटेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, वोल्टेज जो है इसमें टूटा और इसमें टूटा, गैलन मीटर और मतलब इसमें हाई रेजिस्टेंस में, हाई रेजिस्टेंस में और गैल्वेनोमीटर में टूट गया, समझ गए। तो आई जी एक्स इज वी माइनस आई जी आ गया ना रे, वी बाई आई जी माइनस जी, देख लो, वी बाई आई जी माइनस जी, समझ गए। दैट्स इट। बहुत ही बचकाना था। आई होप आपकी खोपड़ी में सारी बातें घुस चुकी हैं। दैट्स इट। तो यहां जाके हमारा जो थियरी वाला पार्ट है, पूरा डेरिवेशंस एंड कॉन्सेप्ट जो भी थे सब खत्म हो चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स और इसके एमसीक्यूज आप जो है हमारे ऐप पर देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई ऐप पर जाएं, ऐप पर वो मतलब हमारी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, प्रोफेसर ऑफ साइंस, एंड वहां से इसके जो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज उसकी पढ़ाई करें। फाइन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।